सभी ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका युवा गुरु ऐसा कहेगा। दूसरा पक्ष तो बस एक नश्वर था, जिसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, जबकि सर्वोच्च ऊपर वाला आखिरकार एक पूर्व महान सम्राट था। नश्वर लोग उसका पता कैसे लगा सकते थे? अगर यह बात दुनिया को पता चल जाती तो शायद जल्द ही साधक उसे मारने आ जाते। वे मानेंगे कि उसने उस महान सम्राट का अपमान किया है जो कभी स्वर्ग पर शासन करता था। तुम्हें मेरी तरफ इतनी अजीब नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से मेरे अपने विचार हैं। बस तुम अपना काम करो, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। हाथ में एक प्राचीन पुस्तक उठाए, लापरवाही से मेज से एक पेस्ट्री उठाए और उसे खाने लगा। फिर लापरवाही से बोला, ओह, और तुम इसके प्रभारी हो। इसके अलावा तुम्हें उन नश्वर लोगों की मार्शल आर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए जिनके पास साधना की कोई बाधा नहीं है ना? मुझे पता है। फ्लावर किंटिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य अभी भी बना हुआ था। उसके युवा मालिक ने जो कहा वह वाकई बहुत चौंकाने वाला था। अगर उसने सचमुच ऐसा किया तो उसे बाहर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। वह इस मामले को टालने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, इसलिए वह लगातार सोच में डूबी रही। वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह उसकी गृहस्वामी थी और उसने एक निश्चित कार्यभार स्वीकार किया था, इसलिए उनके बीच पहले ही एक अनुबंध हो चुका था। अगर वह उसके सामने मारा जाता और वह उसकी रक्षा करने में विफल रहती तो उसे अपने परिवार के पास लौटने पर दंडित किया जाता। बहुत अच्छा, यान प्रांत से सभी संप्रदायों की क्लासिक चीजें इकट्ठा करने के लिए कुछ साधक ढूंढो। स्पिरिट क्रिस्टल कोई समस्या नहीं है, उन सभी को जब्त कर लो, खासकर मार्शल आर्ट मास्टर से जुड़ी कोई भी चीज। मुझे उनकी जरूरत है। अर्जुन ने बिना किसी परवाह के आश्चर्यजनक बातें कहीं। युवा गुरु को इसकी क्या जरूरत है? अगर युवा गुरु में साधना की योग्यता है तो वे नश्वर मार्शल आर्ट की साधना नहीं कर सकते। ऐसी चीजें युवा गुरु के पद के योग्य नहीं हैं। युवा गुरु मेरे परिवार या संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं और आप निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। मेरे परिवार के एक पूर्वज ने 1000 साल पहले 5वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी और वह 9 क्लाउड सिटी में भी प्रसिद्ध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा गुरु ने इस पर विचार किया होगा। फ्लावर किंटिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस क्षण उससे अंततः विश्वास हो गया कि उसके युवा गुरु वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे, क्योंकि वे बहुत ही अथाह थे, अक्सर कई अकथनीय बातें कहते थे। इसके अलावा वे अत्यधिक धनी थे और एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से थे, इसलिए साधना विधियां प्राप्त करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वे साधारण मनुष्यों की साधना विधियों के प्रति इतने आसक्त क्यों थे? ऐसी साधना विधियां जीवन भर की साधना भी केवल युद्ध देव लोक तक ही पहुंच पाएगी। उसका जीवनकाल भी अधिक लंबा नहीं होगा। उनमें से सबसे शक्तिशाली भी केवल तारा लोक तक ही पहुंच पाएगा, जहां वे अपने नियमों और शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे और केवल प्राणशक्ति से भरपूर एक शरीर ही शेष रह जाएगा। कोई भी साधक उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता था। ऐसी खेती पद्धतियों का क्या उपयोग है? वे तो शुद्ध कचरा हैं। हालांकि उसने मन ही मन विरोध किया, अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आदेश देने के बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा, अपने हाथ में रखी प्राचीन पुस्तक की हठपूर्वक सराहना करता रहा, मानो किसी विचार में खोया हुआ हो, और आगे कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर कि उसके युवा स्वामी ने उसके अनुरोध की पुष्टि कर दी थी। फ्लावर किंटिंग के पास झुककर आदेश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इस व्यक्ति के चले जाने के बाद इसके बजाय अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। सामान्य तारामंडल के विशेषज्ञ शायद न जानते हों, लेकिन विधिमंडल में प्रवेश के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। उसने हाल ही में इस दुनिया की नाकाबंदी में एक रास्ता खोज लिया था। उसने अपनी आभा को छुपाया, एक साधारण स्थानीय निवासी बन गया और अपने ही नियमों के भक्षक के साथ मिलकर अब वह इस दुनिया की ऊर्जा और नियमों को पूरी तरह से आत्मसात कर सकता था। उनका वर्तमान लक्ष्य स्वाभाविक रूप से अगले क्षेत्र में पहुंचना था। जब किलिन बालक का जन्म होता है तो इस दुनिया के विशेषज्ञों के साथ युद्ध की तैयारी में वह कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने प्राचीन पुस्तकों का परत दर परत अध्ययन किया। वह जानता था कि यद्यपि नश्वर और साधक एक ही संसार में रहते हैं, फिर भी वे अलग अलग सामाजिक स्तरों की तरह हैं। इस संसार के नश्वर साधकों को अमर कहते थे, विशेषकर उन्हें जिनमें साधना योग्यता नहीं थी। यद्यपि उन्होंने कभी अमर को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने अपनी प्राणशक्ति और शरीर का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए किया।
पीढ़ियों के अथक प्रयास के माध्यम से उन्होंने अंततः मार्शल आर्ट पद्धति विकसित की जिसकी साधना साधारण मनुष्य भी कर सकते थे। यद्यपि शिखर केवल तारा क्षेत्र था और तारा क्षेत्र के विशेषज्ञों में सबसे कमजोर, ऐसी साधना पद्धति साधना योग्यता के बिना भी एक नश्वर को शिखर तक पहुंचने की अनुमति दे सकती थी, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें धर्म शक्ति का अंश अवश्य होगा। शायद मनुष्य चींटियों की तरह हैं, लेकिन क्या होगा यदि करोड़ों चींटियां लगातार अपने सभी प्रयासों को एक ही दिशा में केंद्रित करें? 1 वर्ष शायद ज्यादा कुछ न दिखाए, लेकिन 10 वर्ष, 100 वर्ष, 10,000 वर्ष या 10 अरब वर्ष के बारे में क्या? दुनिया बदलती है और यहाँ तक कि मनुष्य भी स्वर्ग को उलट देने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली और याओ शिन और क्यूजू ने उसके कंधों और पीठ की मालिश की और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत देर तक संघर्ष किया था और उसे पहले कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली थी। अब वह आखिरकार एक पल के लिए आराम कर सकता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 5 दिन बाद नाइन क्लाउड सिटी बहुत भयभीत हो गया था। कई आम लोग जियान कबीले के निवास के पास रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले भी भयभीत निगाहों से दूर भाग रहे थे। जहां तक नजर जाती थी, प्रवेश द्वार के सामने एक दुर्जय संहारक समूह दिखाई दे रहा था और बिल्कुल बीच में एक विशाल बक्सा था जिसमें चमकदार उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल थे, एक नजर में सैकड़ों, एक अत्यधिक प्रतिष्ठित खजाना। हालांकि भीतर लटका हुआ संहारक समूह बहुत भयानक था। जो कोई भी उन्हें पाने की हिम्मत करता, उसे बिना किसी अपवाद के अपने हृदय में 10,000 बाणों के छेद का परिणाम भुगतना पड़ता। इसलिए हालांकि साधक वहां रुके रहे, किसी ने भी वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, केवल इसलिए कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल के बॉक्स से 1 इंच की दूरी पर कुछ पंक्तियां अंकित की गई थीं। जो लोग प्राचीन सर्वोच्च के ठिकाने को जानते हैं, उन्हें महान पुरस्कार मिलता है। जो लोग 9 बादल शहर के महान गुप्त क्षेत्र को जानते हैं, उन्हें महान इनाम मिलता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित अनेक साधक झिझक गए और कड़वी मुस्कान बिखेरने लगे। वे तो केवल साधारण साधक थे, वे प्राचीन परम पुरुष का ठिकाना कैसे जान सकते थे? ऐसे प्राणी तो पूर्व महान सम्राट थे, उनकी आभा का एक छोटा सा अंश भी उन्हें नष्ट कर सकता था। उनके निशानों का पता लगाने की उनमें क्या योग्यता थी? 9 बादल शहर के महान गुप्त क्षेत्र के लिए। यद्यपि यान प्रांत में लाखों वर्षों में कई महान गुप्त क्षेत्र प्रकट हुए थे, जिससे साधारण मनुष्यों को अवसर प्राप्त हुए और वे विलक्षण व्यक्ति बन गए, तथा साधारण साधकों को खजाने प्राप्त करने और पूर्वजों के व्यक्ति बनने का अवसर मिला। लेकिन फिर भी अगर किसी को सचमुच किसी महान गुप्त क्षेत्र के उद्भव का पता चल जाता, तो वे उसे लीक क्यों करते? वे इसे छिपाना चाहेंगे, वे इसे दूसरों को नहीं बताएंगे, भले ही इसका मतलब मौत हो। यह एक महान गुप्त क्षेत्र था, एक प्राचीन खंडहर जो भाग्य को चुनौती देने और नियति को बदलने में सक्षम है। वे मात्र कुछ 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टलों के बारे में जानकारी कैसे प्रदान कर सकते हैं? इस प्रकार उन सभी ने आह भरी, यह मानते हुए कि ये कुछ 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल उनके लिए नहीं थे। इस बीच निवास के अंदर अर्जुन ने आश्चर्य से अपने सामने एक छोटी सी पहाड़ी की तरह ढेर में पड़ी विभिन्न साधना पुस्तिकाओं को देखा। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। वह अपने बगल में खड़ी फ्लावर किंगटिंग से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या नाइन क्लाउड सिटी में इतने सारे संप्रदाय हैं? यहाँ बहुत सारे नश्वर हैं, करोड़ों की संख्या में। अकेले मार्शल आर्ट के 96,000 संप्रदाय और मार्शल आर्ट के 31,000 परिवार पहले से ही मौजूद हैं। जहाँ तक साधारण पारिवारिक गुप्त कलाओं की बात है, तो वे अनगिनत हैं। हमने अभी तक उन सभी को इकट्ठा नहीं किया है। युवा गुरु निश्चिंत रहें, आपने उन्हें 3 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल दिए हैं, इसलिए वे साधक निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत करेंगे। युवा गुरु के लिए सभी मैनुअल प्राप्त करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। तथ्यों ने सिद्ध कर दिया है कि चाहे कोई कहीं भी हो, जब तक वह कीमत चुकाने को तैयार है, कोई न कोई तो होगा ही जो उसके लिए काम करेगा, खासकर जब वह पैसे का लेन देन कर रहा हो। यहाँ तक कि एक साधक जो एक पुराना पूर्वज बन सकता है, वह भी आदेशों का पालन करेगा। अर्जुन द्वारा दर्जनों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल अर्पित करने के बाद अनगिनत साधक ऐसे उत्साहित हो गए मानो उन्हें मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। कुछ ही दिनों में विशाल भवन में मार्शल आर्ट की गुप्त नियमावलियों का एक पहाड़ जमा हो गया, जिसमें आंतरिक साधना, प्रकाश शरीर तकनीकें और बाह्य साधनाएं शामिल थीं। अनगिनत पीढ़ियों से नश्वर प्राणियों द्वारा खोजी गई करोड़ों करोड़ों युद्ध कला तकनीकें अब यहाँ एकत्रित थीं। उनमें से कई तो अद्वितीय प्रतियां थीं, जिनकी कीमत नश्वर संसार में 10,000 स्वर्णों से भी ज्यादा थी,
लेकिन अब उन्हें जमीन पर ऐसे फेंक दिया गया मानो वे बेकार हों। इनमें दर्जनों मार्शल आर्ट तकनीकें शामिल थीं, जिनकी पराकाष्ठा स्टार दायरे तक पहुंच सकती थी। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्यों द्वारा लाखों वर्षों में सावधानीपूर्वक संकलित की गई सर्वोत्तम तकनीकें थीं। तुमने बहुत अच्छा किया। उनसे कहो कि भविष्य में मनुष्यों द्वारा विकसित और भी युद्ध कला तकनीकें सीखें, मैं उन्हें अच्छा इनाम दूंगा, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। इस समय वह एक सच्चे युद्ध कलाकार की तरह एक चुस्त सूट पहने हुए था। हालांकि उसकी त्वचा लगातार जैद जैसी चमक से दमक रही थी, उसका शरीर निष्कलंक था और उसका चेहरा सुंदर था, मानो कोई अमर हो न कि कोई क्रूर। हाँ, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, युवा गुरु फ्लावर किंगटिंग ने सिर हिलाया, उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये देखकर कि उसके युवा गुरु की हड्डियां असाधारण थीं, किसी स्वर्गीय प्राणी की तरह, और उनकी त्वचा हमेशा मटन फैट जैद जैसी चमक से चमकती रहती थी, ये स्पष्ट था कि उनमें उत्कृष्ट साधना प्रतिभा थी। ऐसे प्राणी की न केवल एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी, बल्कि वह साधना में भी एक विलक्षण प्रतिभा के समान था। हालांकि अब वह नश्वर लोगों द्वारा विकसित सामान्य मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना चाहता था। क्या यह उसकी प्रतिभा का अपव्यय नहीं था? वह सचमुच अपने युवा गुरु के विचारों को समझ नहीं पा रही थी। वह बोलने में झिझक रही थी, लेकिन अंततः कोई और सलाह देने से बच रही थी। वह सिर्फ एक गृह संचालिका थी, और वह क्या करना चाहता था यह उस पर निर्भर नहीं था। एक विधि शक्ति होने के नाते अर्जुन स्वाभाविक रूप से भाप गया कि दूसरा पक्ष क्या कहने वाला है, लेकिन उसने केवल मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसे जाने को कहा। उज्ज्वल चंद्रलोक का एक साधारण साधक कैसे जान सकता था कि एक विधि शक्ति होने के नाते मनुष्यों की युद्ध कलाओं में भी नियम निहित होते हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बड़े आंगन में खड़े होकर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने ही नियमों और दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने सामने चल रही नश्वर युद्ध कलाओं को लगातार आत्मसात करता रहा। एक पल में वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, उसकी आंखों में एक अजीब सा विस्मय झलक रहा था। वह अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गया और मन ही मन बुदबुदाया, मेरी भविष्यवाणी सचमुच सही थी। एक विधि क्षेत्र महाशक्ति होने के नाते प्रत्येक लोक की साधना प्रणाली मेरे लिए उपयोगी है। प्रत्येक लोक में कम से कम वे नियम समाहित हैं जो उस लोक के असंख्य प्राणियों ने करोड़ों वर्षों में संचित किए हैं। अगर मैं अब उन्हें पूरी तरह से एकीकृत कर सकूं, तो शायद मैं जल्द ही अगले लोक में प्रवेश कर सकूं। अपनी बात समाप्त करते ही उसने एक नश्वर की तरह अपने सामने मौजूद मार्शल आर्ट तकनीकों को अपने शरीर में समाहित कर लिया और अपनी प्राणशक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ निरंतर संतुलित करता रहा। सच कहूं तो साधारण मनुष्यों द्वारा विकसित मार्शल आर्ट उसके लिए बेकार थे, लेकिन सौभाग्य से परम विधियों में निहित नियमों ने उसे अपनी साधना को निरंतर सुदृढ़ होते हुए महसूस करने दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम निरंतर उसके शरीर में समाहित होते रहे। कुछ समय के लिए वह विधि क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर भी बलपूर्वक पहुंच गया और शून्य में मंद ऊर्जा के साथ मिलकर सातवें चरण से केवल एक कदम दूर था। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसके सामने मौजूद मार्शल आर्ट तकनीकें लाखों पीढ़ियों से मनुष्यों द्वारा संचित मार्शल आर्ट का सार थी, जिनमें अनगिनत पीढ़ियों के नियम समाहित थे जो लहर दर लहर आगे बढ़ती गईं, फिर भी उसके लिए यह पर्याप्त नहीं था। एक कानून महाशक्ति के रूप में उसके ताज़ा खून की एक बूंद सितारों को चकनाचूर कर सकती थी और उसकी आभा की एक बूंद वर्तमान युग को दबा सकती थी। अगर वह खुद को एक सूखा कुआं कहता, तो उसके सामने मौजूद मार्शल आर्ट तकनीकें बस पानी की एक बूंद थीं, जो उसे एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी, उस क्षेत्र तक पहुंचने में जहां उसे आसानी से पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे अत्यंत विचित्र कानून समझे। उदाहरण के लिए युद्ध का कानून, मार्शल आर्ट का कानून और वध का कानून। यद्यपि इस संसार में साधक निश्चयतापूर्वक मनुष्यों का वध नहीं करते, किंतु सांसारिक राजवंश प्रायः युद्ध में संलग्न रहते हैं, जिससे अनेक साधारण लोग उत्पन्न होते हैं जो वध तकनीकों के अध्ययन में विशेषज्ञ होते हैं। उनमें अक्सर साधना की प्रतिभा का अभाव होता है, इसलिए उन्होंने एक और तरीका निकाला, प्राण ऊर्जा का अध्ययन करके, ताकि आम लोग भी साधना कर सकें। हालांकि उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल तारा लोक तक ही पहुंच पाए, फिर भी वे शक्तिशाली थे। और ठीक इसी वजह से वे अक्सर मारकाट करते थे, अक्सर लड़ते थे और नियमित रूप से युद्ध कलाओं का अध्ययन करते थे। करोड़ों वर्षों में संचित ये नियम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके शास्त्रीय ग्रंथों में दर्ज किए गए थे। अब इससे अर्जुन को लाभ हुआ।
ये जानना जरूरी है कि उनके हाथों में मौजूद सभी परम तकनीकें अद्वितीय प्रतियां थीं, दुनिया में अपनी तरह की अनोखी। हालांकि उनके द्वारा समझे गए नियम तारों वाले आकाश में बहुत मजबूत नहीं थे, बल्कि उन्हें बेहद कमजोर भी कहा जा सकता था। लेकिन वे इस दुनिया में पर्याप्त थे। अब उसने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया। वह तो मात्र एक स्थानीय व्यक्ति था जिसने तीसरी दिव्य क्षमता विकसित की थी। यदि वह बाहरी तरीकों का इस्तेमाल करता तो स्थानीय लोगों को कुछ गड़बड़ नजर आती। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए उन्हें इस दुनिया की मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे फ्लावर किंगटिंग ने कई साधकों का नेतृत्व किया जो स्टार लोक पहुंच गए थे ताकि अर्जुन के लिए विभिन्न क्लासिक्स की खोज कर सकें। कुछ ही समय बाद यह एहसास होने पर कि नश्वर मार्शल आर्ट तकनीकें अब उसके लिए उपयोगी नहीं थीं, अर्जुन ने उन्हें फिर से अभिनय करने से रोक दिया। फ्लावर किंगटिंग और कई साधकों को उदास देखकर उनके धन का स्रोत अचानक चला गया। अर्जुन के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसके बाद अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह खुलेआम आंगन में सफेद वस्त्र और चुस्त पोशाक पहने लगातार सांसारिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करता रहा। अगर बस इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन वह असाधारण रूप से सुंदर था, मानो स्वर्ग से आया कोई सच्चा अमर हो। उसके हाथों में एक देहाती मार्शल कलाकार की मार्शल आर्ट एक अजगर की नक्काशी की तरह थी, जो वास्तव में आंखों को भाती थी। युवा स्वामी बहुत सुंदर हैं। मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में उनकी शादी किससे होगी और कौन सी युवती इतनी भाग्यशाली होगी। किन युवान पत्थर की सीढ़ियों पर भावशून्य भाव से बैठी रही, उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। तुम्हें और मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। युवा गुरु कितने महान हैं। न सिर्फ वे ढेर सारा धन खर्च करते हैं, बल्कि हजारों मील दूर के अमर लोग भी उनका आदर करते हैं। ऐसा व्यक्ति वर्तमान सम्राट से अलग नहीं है। हम कैसे योग्य हो सकते हैं? जल्दी से चिकन सूप बनाओ। युवा गुरु को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद अपने शरीर को फिर से भरने की जरूरत है। याओ शिन ने बगल से धीरे से आह भरी। हालांकि उसने ये कहा, उसकी आंखों में उदासी का एक संकेत दिखाई दिया। शायद युवा गुरु भी उसकी नज़र में एक अप्राप्य अस्तित्व थे। युवा गुरु की सेवा कर पाना पहले से ही एक आशीर्वाद था, वह इससे ज्यादा मांगने का साहस कैसे कर सकती थी? हाँ, किन युआन ने अपना सिर नीचे किया और रसोई में चली गई। बहन किंगटिंग, अगर आप बाहर जा रही हैं तो आपको सावधान रहना होगा। शाही दरबार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि एक राक्षसी पंथ, जिसे स्वर्गीय शैतान तलवार संप्रदाय कहा जाता है, अचानक बाहर प्रकट हो गया है। इसके कई अनुयायी हैं। हर पूर्णिमा पर वे नश्वर प्राणियों का वध करते हैं और दर्जनों अमर प्राणियों को भी मार चुके हैं। वे भयानक हैं, खासकर जिस राक्षस देवता की वे पूजा करते हैं। मैंने सुना है कि दूर से तलवार के एक वार ने एक अमर के पर्वत द्वार को नष्ट कर दिया था। याओ शिन पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी अपनी पतली टांगें लगातार हिला रही थी। उसे जैसे कुछ याद आ गया हो। अचानक उसने फ्लावर किंगटिंग की तरफ देखा, जो धीरे धीरे चाय ला रही थी, और बड़ी चिंता से बोली। ये वास्तव में मामला था। इतने बड़े भवन में जीवन की जरूरतें हवा से नहीं बनाई जा सकती थीं। ज्यादातर चीजें फ्लावर किंगटिंग ने खुद खरीदी थी, इसलिए वह अक्सर बाहर जाती थी और अक्सर कई घंटों तक वापस नहीं लौटती थी। अर्जुन के मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए दवा ढूंढने के लिए वह खतरनाक चट्टानों पर भी जाती थी। इसमें थोड़ा जोखिम जरूर था। ठीक है, बाहर स्वर्गीय शैतान तलवार संप्रदाय सचमुच काफी हलचल मचा रहा है। मैंने सुना है कि जिस राक्षस देवता की वे पूजा करते हैं, वह एक स्वर्गीय शैतान है, इस दुनिया से बाहर का कोई अस्तित्व। इस दौरान मैं सावधान रहूंगी, बहन। फ्लावर किंगटिंग ने थोड़ा सा सिर हिलाया जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी। अचानक सफेद लबादे की तरह सफेद चोगे का एक टुकड़ा उसके पास से गुजरा। एक कदम और वह सबके सामने प्रकट हुआ। उसने सब कुछ अनदेखा करते हुए चाय का प्याला उठाया और एक ही घूंट में चाय पी गया और बोला, अच्छी चाय। ये स्वर्गीय शैतान तलवार संप्रदाय क्या है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे? अध्याय 603, अरबों वर्षों के नियम तोड़ने के लिए तैयार। यान प्रांत, बड़ी हवेली। अर्जुन उदास था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर्गीय शैतानी तलवारबाज इतना घमंडी था, एक विशाल दुनिया को उल्टने और परोक्ष रूप से स्वर्गीय दाव कानूनों को हिलाकर जबरदस्ती तारामंडल में लौटने की तैयारी कर रहा था। उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? वह तो बस एक विश्व नियंत्रक था, हालांकि वह कभी एक अद्वितीय मानव प्रतिभा था, अपने युग में अजेय।
हालांकि ये स्थान तारामंडल नहीं था, यह एक उच्च स्वर्गीय दाव के अधिकार क्षेत्र में था, जिसमें दर्जनों तारामंडल शामिल थे। हालांकि यहाँ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल विश्व नियंत्रक ही थे, स्वर्गीय दाव के नियम असाधारण रूप से दृढ़ थे। इसके अलावा यहाँ के मूल निवासियों में भी विश्व नियंत्रक थे। अगर वह उन्हें बलपूर्वक चुनौती देता और वे उसे घेर लेते तो स्वर्गीय दाव के नियंत्रण में निस्संदेह उसके लिए कोई कब्रिस्तान नहीं होता। अगर वह मर भी जाए तो कोई बात नहीं, वह आदमी वैसे भी अच्छा इंसान नहीं था और अर्जुन को उसकी जान की परवाह नहीं थी। उसे चिंता इस बात की थी कि दूसरा पक्ष जबरदस्ती दुनिया को उखाड़ फेंकेगा, जिससे स्वर्गीय दाव पुनर्जीवित हो सकते हैं और आत्म जागरूकता विकसित कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो न केवल स्वर्गीय शैतान तलवार मास्टर की पहचान उजागर होगी, बल्कि उसकी अपनी भी। उसे विश्वास नहीं था कि उसके जैसा एक साधारण विधि क्षेत्र विशेषज्ञ ऊपरी स्वर्गीय दाव की जांच के सामने अपनी आभा को छिपा सकता है। उस समय चूंकि स्वर्गीय शैतान उस क्षेत्र से बाहर से आए थे, इसलिए निस्संदेह उनके पास कोई कब्रिस्तान नहीं होगा। धिक्कार है, इतनी लापरवाही से काम करते हुए क्या वह मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है या वह मरने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन ने मन ही मन घुरघुराया, लेकिन ऊपर से वह हैरान दिख रहा था। फ्लावर किंग और किन युआन को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। उसने अपना पसीना पोंछने के लिए उनके हाथों से तौलिया लिया और आश्चर्य से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? दुनिया से परे का एक अस्तित्व, और वह बिना मरे समकालीन महान सम्राटों से लड़ सकता है, अंततः शून्य में भागकर एक पीढ़ी का शैतान भगवान बन सकता है, आम लोगों को अपने आस्तिक बनने के लिए मोहित कर सकता है, और फिर 9 क्लाउड सिटी के बाहर के गांवों पर हमला करने के लिए कई साधकों की भर्ती कर सकता है। ये सही है, उसके हाथों कई साधक मारे गए। मुझे एक दो बातें पता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह हर 7 दिन में 30,000 मनुष्यों की बलि चढ़ाता है। उसके तरीके वाकई क्रूर हैं। लिंग, उम्र या युवावस्था की परवाह किए बिना जो लोग उसे मरते हुए देखते हैं वे मारे जाते हैं। उसके अनुयायी भी ऐसे ही हैं, उनमें कई बदमाश हैं जिन्हें प्रसिद्ध रूढ़िवादी संप्रदायों द्वारा वांछित किया गया है। अब वे सभी स्वर्गीय शैतान द्वारा बनाए गए पंथ में शामिल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर इन दिनों बाहर नहीं जाएंगे, कम से कम 9 क्लाउड सिटी तो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका उनसे सामना हुआ तो आपकी जिंदा ही खाल उधेड़ दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि यंग मास्टर का ऐसा हश्र हो। फ्लावर किंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और धीरे से ये शब्द बोले। मैं समझ गया, अर्जुन ने शांति से स्वीकार किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरा पक्ष यह मान लेगा कि उसने युद्ध कला में सफलता प्राप्त कर ली है और अपनी सीमाओं को न जानते हुए साधकों को चुनौती देगा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। युवा मास्टर बहुत सुंदर हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कठिन होगा। थोड़ा चिकन सूप लीजिए। याओ शिन जल्दी से चिकन सूप का एक कटोरा ले आई, प्यार से अपना सिर हिलाते हुए, उसे अपने सिर के ऊपर रखते हुए, और प्रसन्नतापूर्वक बोली, आपने कड़ी मेहनत की है। अर्जुन ने धीरे से आह भरी, कुछ कहने ही वाला था कि तभी हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक प्रशिक्षण मैदान के बाहर प्रकट हुआ। वह व्यक्ति दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो देखने में विद्वान, सौम्य और सुसंस्कृत लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पीछे की युजु थी, जिसकी आंखें अर्जुन को देखते ही चमक उठीं। उसने हाथ हिलाकर कहा, युवा गुरु, कोई आपके द्वारा प्रवेश द्वार पर रखे गए उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल लेना चाहता है। वह कहता है कि उसके पास जानकारी है। ये सुनकर अर्जुन ने उस व्यक्ति की ओर दृष्टि डाली। आत्मिक शक्ति की किरणें चुपचाप फैल गईं। उसकी जांच पड़ताल के बाद ये व्यक्ति निस्संदेह एक प्रतिभाशाली विशेषज्ञ था, जिसने कन्फ्यूशियस मार्ग का अभ्यास किया था। वह धीरे धीरे चल रहा था, न तो विनम्र और न ही अभिमानी, और न ही किसी नश्वर के प्रति अहंकार का कोई निशान दिखा रहा था, जो कि अत्यंत दुर्लभ था। क्या वह किसी महान गुप्त क्षेत्र का स्थान या प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुप्रीमो की स्थिति जानता है? अर्जुन ने धीरे से कहा। उसने जो कार्य निर्धारित किए थे उनके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, एक महान गुप्त क्षेत्र खोजना ताकि पता चल सके कि वहां लिटिल किलिन का कोई निशान है या नहीं। दूसरा, ये देखना कि इस दुनिया में कितने विश्व नियंत्रक बचे हैं। अगर कुछ ही बचे तो वह बचे हुए को बलपूर्वक मार सकता था। अगर बहुत ज्यादा हुए तो वह निस्संदेह समय का इंतजार करेगा, उन पर घात लगाने का मौका ढूंढेगा और फिर लिटिल किलिन को लूटकर तारामंडल में वापस लौट जाएगा। इसलिए दूसरे पक्ष ने जो कुछ भी कहा वह उसके लिए उपयोगी था। जब तक जानकारी सत्य थी, तब उसके लिए इसका मूल्य मात्र आत्मा क्रिस्टल से भी अधिक था। क्या यही युवा गुरु प्रभारी हैं?
किसी के बोलने पर अधेड़ उम्र का आदमी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, अपने हाथों से खून पोंछा और धीरे से बोला, मैं चीलीजी हूँ, नीला मेघ संप्रदाय का महान पूर्वज। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा गुरु ने जो कहा वह सच है, कि केवल जानकारी देने पर ही उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल मिलेंगे। मैं जो कहता हूँ वह स्वाभाविक रूप से सोने के समान अच्छा है। अगर यह गुप्त क्षेत्र का सिर्फ बाहरी स्थान है तो वहां 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल होंगे। अगर तुम्हें पता है कि गुप्त क्षेत्र के अंदर क्या है तो वहां 300 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल होंगे। अगर मुझे इसकी जरूरत है तो सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल तुम्हारे हैं। इसमें क्या गलत है? उसके चेहरे पर उदासीनता थी। म्यू यान हेवनली दाव के अनुमान के अनुसार नन्हा किलिन निस्संदेह जल्द ही जन्म लेगा और इस दौरान गुप्त लोक अवश्य प्रकट होगा। अगर यह व्यक्ति भाग्यशाली रहा और भाग्य ने उसे आशीर्वाद दिया तो उसे उस स्थान का पता लगाने का अवसर अवश्य मिल सकता है जहां नन्हा किलिन जन्म लेगा। आसान है, जब तक युवा गुरु की बात सच हो। चीलीजी दूसरे पक्ष की गारंटी सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने एक खजाने का नक्शा निकाला और गंभीरता से बोला, यह मेरे पूर्वजों से 30 पीढ़ियों पुरानी चीज है। किंवदंती है कि इस गुप्त क्षेत्र में एक शक्तिशाली संप्रदाय के खजाने हैं और उन्हें प्राप्त करने से किसी महान सम्राट के राज्य तक पहुंचा जा सकता है। मैं यंग मास्टर के साथ जाकर इसकी पुष्टि कर सकता हूं। ओह, चूंकि यह पैतृक विरासत है तो क्यों न आप स्वयं इसका पता लगाएं? इसके बजाय आप इसे मुझे सौंप देंगे? अर्जुन आश्चर्य से बोला। दूसरे पक्ष ने जो कहा वो बहुत अजीब था। जब यह एक शक्तिशाली संप्रदाय की पैतृक विरासत थी तो यह व्यक्ति इसे क्यों बेचेगा? क्या इसे अपने पूर्वजों के सामने शर्म नहीं आई? इस बारे में चीलीजी कड़वी मुस्कान के साथ थोड़ा झुके और बोले, अगर मैं कर सकता तो मैं खुद इसकी खोज जरूर करता। लेकिन अफसोस, मेरे पूर्वज एक महान सम्राट थे जिन्हें प्राचीन काल में विश्व नियंत्रक के रूप में भी जाना जाता था। गुप्त क्षेत्र खतरों से भरा है, खासकर जब स्वर्ग का प्रकाश इसके उदय पर फूट पड़ता है, जिससे सभी चीजें ढह जाती हैं और स्थानिक लौकिक अशांति पैदा होती है। मेरे वंशज अक्षम हैं, उन्होंने केवल शानदार सूर्य क्षेत्र में कदम रखा है। जो कोई भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है वह मौके पर ही मर जाता है। और यह गुप्त क्षेत्र हाल ही में सामने आया है। हालांकि अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कुछ ही दिनों में साधक संयोगवश इसे अवश्य खोज लेंगे। मैं इस खजाने को अपने पास नहीं रख सकता। चूंकि ऐसा है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे युवा गुरु को कुछ 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल के बदले में सौंप दिया जाए, जिनका उपयोग भावी पीढ़ियों की साधना और संप्रदाय को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये सुनकर अर्जुन एकदम चुप हो गया। उसने दूसरे पक्ष से खजाने का नक्शा लिया और उसमें से विश्व नियंत्रक के आध्यात्मिक आकर्षण का आभास पाकर उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। उसने धीरे से मुड़कर फ्लावर किंगटिंग की ओर देखा और कहा, सड़क पर जाओ और खुलेआम उसे 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल दे दो। चूंकि यह एक महान सम्राट द्वारा छोड़ा गया अवशेष है, इसलिए 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल पर्याप्त इनाम है। हाँ, मैं युवा गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। फ्लावर किंगटिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। चीलीजी की हैरान निगाहों के नीचे दोनों सड़क पर आ गए। दूसरे पक्ष को 500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट क्रिस्टल मिलने के बाद वह घबरा गया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया, आकाश में गायब हो गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस दुनिया में स्वर्गीयताओं का अधिकार क्षेत्र बहुत सख्त था और साधकों के संसाधन बहुत कम थे। मात्र उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल के लिए दूसरा पक्ष वास्तव में अपने खजाने के लिए मारे जाने से डरता था और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, केवल अपनी रक्षा के लिए अपने संप्रदाय में वापस भागा। युवा गुरु, ये 500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो इनसे दर्जनों विलक्षण साधना करने वाले लोग पैदा हो सकते हैं। आप बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। मैंने आज तक युवा गुरु जितना धनी कोई नहीं देखा। आपको ज्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए, वरना साधक फायदा उठाने के लिए हमारी हवेली में घुस सकते हैं। फ्लावर किंगटिंग ने चिंतित होकर कहा, महान सम्राट की विरासत क्या है? यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह कुछ सोच सकती थी। वह तो केवल उज्ज्वल चंद्र क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। जो भी खंडहर में प्रवेश करेगा वह पूरी तरह से मर जाएगा। लोगों के लिए अपनी सीमाएं जानना महत्वपूर्ण है। अब वह एक नश्वर की गृह संचालिका बनने की स्थिति में आ गई थी, इसलिए पूरे मन से सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सौभाग्य से अर्जुन एक शक्तिशाली सेना से आया था। अब खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शायद भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना था। उसे सचमुच एक विश्वसनीय स्वामी मिल गया था।
फ्लावर किंटिंग ने धीरे से आह भरी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि अर्जुन बिना ज्यादा तैयारी के जल्दीबाजी में काम करने की तैयारी कर रहा था। उसने धीरे से फ्लावर किंटिंग की ओर देखा और कहा, अभी तुम्हें हवेली की हर चीज संभालने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फ्लावर किंटिंग, जो बोलने ही वाली थी, ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और थोड़ा झुककर कहा, युवा मास्टर जो भी कहेंगे वही होगा। मैं युवा मास्टर की आज्ञा का पालन करूंगा। जब वह बोल रही थी, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने पर्याप्त नियमों को आत्मसात कर लिया था और अब वह विधि क्षेत्र के 7वें स्तर को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि स्वर्गीय ताऊ पर मुहर लग चुकी थी। अगर वह जल्दबाजी में यहां से टूट गया तो यह उजागर हो सकता था कि वह यहां का मूल निवासी नहीं है। इसलिए उसने गुप्त क्षेत्र की खोज करते हुए रास्ते में ही उसे तोड़ने की योजना बनाई, ताकि कोई उसकी असली पहचान का पता न लगा सके। अतीत में मानव जाति की युवा पीढ़ी अपनी सफलताओं का प्रदर्शन करती थी और चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले, लेकिन इस दुनिया में उन्हें इसे छुपाना पड़ता है, जो वास्तव में भाग्य की चाल है। यान प्रांत में एक निर्जन दलदली भूमि, एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति यहां उतरी, आंखें थोड़ी बंद, अनंत नियमों से घिरी हुई। ड्रैगन और फीनिक्स एक साथ चिल्ला रहे थे और उसने हजारों दिव्य शक्तियों पर कदम रखा, मानो कोई दिव्य देवता हो। एक ही कदम में प्रकाश की 3000 किरणें उसे घेर लेती थीं और उसकी ची और रक्त लगातार जलते रहते थे। इस क्षण ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष भी अब उसके शरीर को सहन नहीं कर सकता। कुछ चटकने की आवाजों के साथ वह टूटने के कगार पर था। धमाका! बस एक पल में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक के बाद एक तारे टूट गए और 1000 मील का दायरा राख में बदल गया। एक बेहद भयानक आभामंडल उभरा, जिससे दलदली भूमि भी सूखी जमीन में बदल गई। सफलता कानून की 7वीं परत। आसमान में एक ठंडी और घमंडी आवाज गूंज उठी। अगर कोई इस वक्त यहाँ झांक कर देखे तो उसे तुरंत स्वर्ग और धरती के बीच एक बेमिसाल आकृति खड़ी दिखाई देगी, जिसके सफेद वस्त्र सरसरा रहे थे और हर हरकत में एक विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार मैं आगे निकल ही गया। तारों भरे आकाश की तुलना में इस दुनिया में आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल है। अगर मेरे पास पर्याप्त आधार न होता तो मैं बहुत पहले ही ची विचलन का शिकार हो चुका होता, जैसा कि एक उच्च स्वर्गीय दाव द्वारा शासित स्थान से अपेक्षित है। हालांकि मैंने अपनी आभा को सील कर लिया था और खुद को एक सामान्य निवासी के रूप में सफलतापूर्वक प्रच्छन्न कर लिया था, फिर भी मुझे सफलता के दौरान दबाव का उभार महसूस हुआ। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से आह भर ली। दरअसल जब वह अभी अभी आगे बढ़ा, शायद अपने दिव्यताओं शरीर के कारण, किंग लिन विश्व ने लगातार उसका विरोध किया, उसे अपने शरीर में समाहित होने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने उसके शरीर पर हमला करने की भी कोशिश की, उसे वहीं मार डालने की नीयत से। अगर उसने पहले ही अपनी मार्शल साधना को चरम पर न पहुंचाया होता और विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक न पहुंचा होता, तो शायद अगले ही पल उसकी बिना किसी दफन के मृत्यु हो जाती। उसने आकाश की ओर गहराई से देखा, ये जानते हुए कि यह किंग लिन विश्व द्वारा सभी जीवों की सफलताओं को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध था। वह खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी सिसकारी छोड़ बैठा। अब उसे अंततः समझ में आया कि इस विश्व में साधकों का जीवन काल लंबा क्यों होता है, लेकिन सफलताएं पाना बेहद मुश्किल क्यों होता है। अगर वह इस विश्व में होता तो शायद इस जीवन काल में विश्व नियंत्रक क्षेत्र को पार नहीं कर पाता। कोई और रास्ता नहीं था। इस विश्व में साधना संसाधन दुर्लभ थे और नियमों की नाकाबंदी के साथ शिखर पहले से ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र था। मध्य विश्व नियंत्रक तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी। ऊपरी विश्व नियंत्रक के रूप में यदि वह ऐसा विचार करने का साहस करता। कुछ ही क्षणों में स्वर्गीय दाव ने कार्य किया और उसे वहीं मार डाला। ये दुनिया बहुत कठोर है, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह बेकार है। उसने कुछ बार खर्राटे लिए और उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया, जो उस स्थान से गायब हो गई। एक अज्ञात अवधि के बाद एक दिव्य शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ दौड़ता हुआ आया। हजारों मील तक फैले दलदली क्षेत्र को अचानक सूखी जमीन में बदलते देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, जल्दी से पीछे हट गया और घबराहट में चिल्लाया, एक स्वर्गीय शैतान का आभामंडल। मुझे एक स्वर्गीय शैतान का आभामंडल महसूस हुआ। ये वही कमजोर शैतान है। वह टूटकर बाहर आ गया। वह सचमुच स्वर्गीय दाव की नाकाबंदी को तोड़कर बाहर आ गया। राक्षस, एक शुद्ध राक्षस, इसे मरना होगा। वह डर के मारे चिल्ला उठा।
इस दुनिया में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति और एक महान संप्रदाय के पूर्वज होने के नाते वह भली भांति जानता था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि वर्तमान स्वर्गीय दाऊ ने नियमों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे स्वर्गीय शैतान अगले लोक में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। करोड़ों साल पहले जब ये दुनिया दूसरी दुनियाओं से टकरा रही थी और उनके बीच जीवन मरण की लड़ाई चल रही थी, तब एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने गलती से इस दुनिया में प्रवेश कर लिया। स्वर्गीय दाऊ ने भी यही किया। वो विशेषज्ञ महान सम्राट लोक में था, लेकिन असंख्य साधकों के संयुक्त प्रयासों के कारण, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई क्योंकि वह नियमों का उपयोग नहीं कर सका। उन्हें लगा कि यह अभी भी वही पुरानी दिनचर्या है। स्वर्गीय दाऊ कानूनों को दबाने में मदद करेंगे और वे विरोधियों को बलपूर्वक घेर कर दबा देंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 साल के भीतर विरोधियों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि विरोधी कानूनों की सीमाओं को तोड़कर बलपूर्वक अगले लोक में प्रवेश कर जाएगा। यदि सचमुच ऐसा होता तो ये दुनिया खतरे में थी। उस दिव्य शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह त्यानिक्सु मंडप में भागा और ऊपर देखते हुए ऐसे शब्द बोले जिससे लोग डर से कांप उठे। सबने दहाड़कर उसे बकवास न करने को कहा, लेकिन वास्तविकता उनके सामने थी। अर्जुन चाहे खुद को छिपाने के लिए कोई भी तरीका अपनाए, उसकी ची और रक्त उसके सफल होने के दौरान एक पल के लिए अवश्य ही रुक जाते, जिससे एक स्वर्गीय शैतान के रूप में उसका असली स्वरूप उजागर हो जाता। हालांकि इस दुनिया के लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। एक महान सम्राट ने तुरंत कार्रवाई की, भीड़ को चौंका देने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे कोई भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्वर्गीय शैतान को कैसे बाहर निकाला जाए, है ना? शैतान तलवार स्वर्गीय वेणु एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। हालांकि मैं एक महान सम्राट हूं, मुझे इस क्षेत्र में आए अभी 300 से ज्यादा साल ही हुए हैं। सभी वरिष्ठ अभी भी निद्रा में हैं। अगर सचमुच कोई बड़ा संकट आता है तो शायद मैं वरिष्ठों को ढूंढकर आम लोगों की बलि चढ़ा दूंगा ताकि वे अपनी चरम शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें और स्वर्गीय शैतान को घेरकर उसका दमन कर सकें। स्वर्गीय शून्य मंडप के स्वामी का रंग पीला पड़ गया था। जाहिर था कि हाल ही में शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य के साथ हुई झड़प में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। आखिरकार वह एक स्थानीय निवासी थे और उनके तरीके तारों से परे के विशेषज्ञों से भी कमतर थे। हालांकि वह किंगलिन विश्व में सबसे शक्तिशाली थे, उनकी तकनीकें बेहद सीमित थीं और अनजाने में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं जो अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। इस समय उसके पेट पर लगी तलवार के घाव से लगातार खून बह रहा था और एक अत्यंत सघन राक्षसी ची लगातार उसे जकड़े हुए थी, जिससे उसे खांसी आ रही थी। एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिसने कभी ऊपरी दुनिया का दमन किया था, उसकी यह हालत कैसे हो सकती है? वहां उपस्थित अनेक संप्रदाय गुरु चुप हो गए। महान सम्राट, उन्हें प्राचीन सर्वोच्च कहना अनुचित है चाहे कुछ भी हो। जब वे निद्रा में होते हैं तो वे चुपचाप एक अवसर के उद्भव की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सैकड़ों हजारों साल पहले स्वर्गीय दाऊ ने एक बार कहा था कि एक गुप्त क्षेत्र जल्द ही खुल जाएगा और जब तक इसके भीतर एक वस्तु प्रकट होती है, सभी प्राचीन सर्वोच्च निश्चित रूप से जीवन शक्ति हासिल कर लेंगे और एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करेंगे, असंख्य क्षेत्रों में हमारे साथ लड़ेंगे। लेकिन अब गुप्त क्षेत्र प्रकट नहीं हुआ है। यदि हम प्राचीन सर्वोच्च को जगाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अपने दोषों को सुधारने के लिए आम लोगों का बलिदान करना होगा। उस समय अनगिनत करोड़ों लोग मर जाएंगे। यह इसके लायक नहीं है। एक वृद्ध संप्रदाय के गुरु ने धीरे से कहा, उनकी आंखों में धुंधली सी चमक थी। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। ये व्यक्ति 30 लाख साल पहले का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आज वह महान सम्राटों की पिछली 3 पीढ़ियों से पराजित हो चुका था और इस प्रकार उसने स्वेच्छा से पतित होकर न केवल अपनी साधना छोड़ दी, बल्कि दिन भर खूब शराब भी पीता रहा, क्योंकि बहुत पहले ही वह पूरी तरह से क्षीण हो चुका था। बूढ़े शराबी, अब और कुछ नहीं कहना है। इस बार प्रकट हुए स्वर्गीय शैतान ने स्वर्गीय दाऊ को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है। तारों वाले आकाश में उसे विश्व नियंत्रक कहा जाता है। अगर उसे मौका मिला तो वह जरूर इस दुनिया से भागकर हमारे स्वर्गीय दाऊ का ठिकाना ढूंढ लेगा। अगली बार जब वह प्रकट होगा तो जरूर एक बड़ी सेना के साथ होगा और उस समय और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। उसे भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वर्गीय शून्य मंडप के स्वामी ने निर्णायक स्वर में कहा। उनकी आंखों में रक्त की झलक दिखाई दी। वे जीवन भर अजय रहे थे, शिखर तक पहुंच चुके थे और अब दाऊ प्राप्त करके महान सम्राट बन जाने के बाद उन्हें अपने चरम पर होना चाहिए था।
फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने चरम पर उन्हें एक तलवार से पराजित किया जाएगा। वे खुद को ऐसा भाग्य नहीं भुगतने देंगे। ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया में आना उनके लिए एक अपमान था। जैसे ही उसके शब्द निकले, वह अचानक गरजा, ढोल बजाओ। स्वर्गीय शैतान को वश में करने के लिए मेरे साथ मार्च करो। एक क्षण में इस दुनिया में 16 विशाल साम्राज्यों के अधीन 367 प्रांतों में से प्रत्येक में प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगी। हजारों हजारों साधक दहाड़ने लगे, हर कोई कवच पहने, लंबी लंबी पट्टियां पकड़े, और उनके पैरों के नीचे अनगिनत विशालकाय जानवर थे। वे एक साथ आगे बढ़े, महान सम्राट के लिए लड़ते हुए। हमें कोई पछतावा नहीं है, भले ही हम 10,000 बार मर जाएं। किंग लिनवर्ल्ड, तुझो। ये जगह हजारों मील तक फैली पीली रेत से घिरी थी और यहाँ की आबादी बहुत कम थी। यहाँ कानून भी कमजोर थे और साधकों के लिए धरती और आसमान के बीच की ऊर्जा लगभग नगण्य थी। नतीजतन लगभग कोई भी यहाँ बसना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि साधक भी नहीं। कोई भी एक राष्ट्र इस भूमि पर शासन नहीं कर सकता था। इसके बजाय ज्यादातर साधक और नश्वर, जिनकी बहुत ज्यादा तलाश थी, यहाँ भाग गए थे और न सिर्फ एक के बाद एक गांव बसाए, बल्कि एक अपराध नगर भी बसाया, जहां हर व्यक्ति एक बेहद भयावह अस्तित्व था। और फिर आज एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। उसकी आभा मात्र ही तारों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी और सभी वस्तुएं निरंतर शोक में विलाप कर रही थीं। उसके प्रकट होते ही हजारों जघन्य अपराधी भय से भरी आंखों से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी आकृति यहाँ क्यों प्रकट हुई। सर, आदरणीय सर, अमर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक स्टार लोक का महाशक्तिशाली व्यक्ति कांप उठा जब उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें विनम्रता से भरी थीं। अपनी युवावस्था में वह मानव जाति के रूढ़िवादी वंश का एक विलक्षण व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया और अपनी छोटी बहन के लिए संघर्ष में उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ये जानते हुए कि उसने एक गंभीर गलती की है, वह यहाँ भाग आया। अर्जुन ने दूसरे पक्ष को ठंडेपन से देखा, उसकी आंखों में एक तरह का द्वेष देखा, क्योंकि उसे पता था कि उसने अनगिनत लोगों की जान ली है। उसने कुछ बार उपहास किया और दूसरे पक्ष की आंखों में कानून की एक किरण उतर आई। अंततः वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और अपनी यात्रा जारी रखते हुए वहां से गायब हो गया। इस दृश्य को देखकर स्टार रियल्म के पावरहाउस की आंखों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि यह महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन एक क्षण रुकने के बाद वह अचानक गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका लक्ष्य अपराध का शहर नहीं था? लेकिन तुझोऊ में इतना शक्तिशाली अस्तित्व क्यों दिखाई देगा? ये जगह वीरान थी, हर पल हत्याएं हो रही थीं। कोई भी किसान यहाँ आने को तैयार नहीं था। वह असमंजस में डूबा हुआ सोच रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। एक पल में उसने अपना गला पकड़ लिया और जैसे ही वह बोलने वाला था, उसके शरीर से प्राण ऊर्जा की सघन धाराएं बहने लगीं। वह पूरी तरह पागल हो गया, तुरंत क्यूई विचलन में पड़ गया और अपने पीछे अपराध के शहर की ओर उदासीनता से देखने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह वध के देवता की तरह उस पर टूट पड़ा और जो भी उसके सामने आया उसे मार डाला। कुछ ही पल में हजारों मनुष्य और किसान पहले ही उसके हाथों मारे जा चुके थे। उसके प्रभाव से एक के बाद एक तारे आकाश से टूटकर गिरने लगे। बूढ़े आदमी वांग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार मैं तुम्हें कब मारने और खजाना हथियाने ले गया था? मैंने तो सिर्फ 2 बार तुम्हारी हत्या की है। इतनी नाराजगी रखने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी वांग, आप मौत की तलाश कर रहे हैं। शेष बचे हुए मनुष्य और साधक जो नहीं मरे थे, दहाड़ कर लड़ने लगे। लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अधिक थी। केवल आधे घंटे के बाद विशाल शहर राज्य लगभग तुरंत ही खंडहर में तब्दील हो गया। अनगिनत लाशें पड़ी थीं। स्टार लोक के महाशक्ति की प्राणशक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई थी और वह वहीं मुरझाकर मर गया। फिर भी मरते समय उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान अभी भी थी। मेरे जुनून को हल करने के लिए धन्यवाद सीनियर। इस बीच अर्जुन अंततः उस गुप्त लोक में पहुंच गया, यह महसूस करते हुए कि उसके द्वारा छोड़ी गई प्राणशक्ति का कण पूरी तरह से लुप्त हो गया है। उसके होठों पर एक मंद मुस्कान आ गई। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उस अज्ञात तारालोक के शक्तिशाली व्यक्ति को हत्या करने का पछतावा तो है, लेकिन उसे इसमें आनंद भी मिलता है। ऐसे अस्तित्व में एक समस्या थी और वह पहले ही क्यूई विचलन में पड़ चुका था। वह सब कुछ जानता था और इसीलिए वह व्यक्ति सक्रिय रूप से मृत्यु की तलाश में था। अब जबकि उसकी मृत्यु उचित तरीके से हुई थी, अर्जुन को लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है।
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, खजाने का नक्शा निकाला और उसमें कानून का एक अंश भर दिया। पल भर में एक छिपी हुई संरचना अचानक हवा में प्रकट हो गई। उसके भीतर प्रचुर विश्व नियंत्रक आभा का अनुभव करते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ची लीजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था, ये गुप्त क्षेत्र असाधारण था। बस बाहरी गठन पहले से ही विश्व नियंत्रक दायरे में था। शायद ये सचमुच लिटिल किलिन का जन्म स्थान था। अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के बलपूर्वक उसमें कदम रख रहा था। लेकिन उसी क्षण उसने अचानक महसूस किया कि स्थानिक कालिक उथल-पुथल जोरदार तरीके से हिल रही है और एक अत्यंत भयानक तूफान लगातार उसके शरीर को भेद रहा है। ऐसी शक्ति दिव्य शक्ति क्षेत्र के शिखर को भी गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसे हाल ही में मिली सफलता और उसके विश्व नियंत्रक क्षेत्र शरीर के कारण ऐसा न होता तो वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो सकता था, शायद भागने के लिए उसे अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ता। लेकिन अब उसने कोई डर नहीं दिखाया। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला था, उसने आखिरी क्षण में अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया जिसे उसने जोर से शून्य में डाल दिया। धमाका! सभी चीजें लगातार गुनगुना रही थीं। उसका सहज प्रहार तारों को भेदने के लिए पर्याप्त था। कानून की शक्ति का एक अजीब सा झोंका उभरा जिससे शून्य में छिपी आकृति तुरंत प्रकट हो गई। अर्जुन के विचित्र तरीकों को देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बिजली की एक चमक में बदल गया और दूर भाग गया। भिन-भिनाओ! विशाल रेगिस्तान के ऊपर अचानक नीली बिजली की एक चमक दिखाई दी जो बेहद बेमिल लग रही थी। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ में दानव भक्षक तलवार प्रकट हुई और उसने हवा में वार किया। ट्रैक! अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। दूर भागती हुई नीली बिजली को चकमा देने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत एक चीख निकाली। खून लगातार रिस रहा था और एक हाथ हिंसक रूप से हवा में उछल गया। तार्किक रूप से ऐसी चोट कम से कम एक साधक के लिए एक गंभीर घाव होती, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके लगातार आगे बढ़ते हुए देखा। दिव्य शक्ति क्षेत्र तीसरी परत। ची लीजी! अर्जुन ने कुछ बार उपहास किया, एक हाथ की मुहर बनाई और तुरंत हवा में हजारों मील तक फैली एक विशाल अवरोधक संरचना को संघनित कर दिया और बिजली को बलपूर्वक अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में एक मुक्का मारा। ट्रैक! प्रतिद्वंद्वी का कवच पूरी तरह से टूट गया और उसका हेलमेट राख में बदल गया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और आकाश की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। प्रतिद्वंद्वी की निराशा भरी निगाहों के नीचे उसने धीरे से मन ही मन कहा, तुमने जो कहा वह सच है, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे होंगे। ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत है और इसके भीतर की संरचनाएं बेहद खतरनाक हैं। स्वाभाविक रूप से ये आशा करते हुए कि कोई भविष्य का महान सम्राट खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवेश करेगा। लेकिन आपकी शक्ति अपर्याप्त है और आपकी साधना प्रतिभा में कमी है। इसके लिए आपने गुप्त क्षेत्र का स्थान बेचने में संकोच नहीं किया, यहाँ खरीदारों को लुभाने और उन्हें क्षणिक कालिक अशांति में पड़ते ही मार डालने, उनके दुर्भाग्य का लाभ उठाने और उनके खजाने को हथियाने की योजना बनाई। बहुत अच्छी योजना है, वह धीरे से बोला। उसके सामने एक अधीर कन्फ्यूशियस व्यक्ति खड़ा था जो देखने में तो ईमानदार और सम्माननीय था, फिर भी उसके मौजूदा तरीके बेहद घिनौने और शर्मनाक थे। अब आंखें नीची किए उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक कड़े प्रतिद्वंद्वी से हुआ है और वह पूरी तरह निराश हो गया। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ा, बस मुझे मार डालो, मेरा हुनर कमजोर है, मैं हार गया। किसने सोचा होगा कि नाइन क्लाउड सिटी का कुख्यात दुराचारी बेटा वास्तव में एक कानून का महानायक होगा। मैं सचमुच एक जाल में फंस गया हूँ। जब उसने ये शब्द बोले तो उसकी आवाज बिल्कुल डाकू जैसी लग रही थी, किसी भी प्रकार के विद्वान आचरण से पूर्णतया रहित। चूंकि ऐसी बात है तो तुम्हें मरना होगा, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। उसके शब्द पढ़ते ही प्राण ऊर्जा उमड़ पड़ी। जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारकर मारने वाला था, अचानक तलवार की चमकीली किरणें हवा में प्रकट हुईं। राक्षस भगवान, मुझे बचाओ! ची लीजी बहुत खुश थी। किंग लिन वर्ल्ड 2 प्रांत। पीली रेत ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था और यहाँ मानव निवास दुर्लभ था, लेकिन इस समय एक अत्यंत तेज तलवार की रोशनी उभरी जिसने लगभग अंतरिक्ष को चीर दिया। सभी चीजें एक पल में अपने अंत की ओर लौटती हुई प्रतीत हुई और एक अत्यंत भयानक तेज रोशनी ने अनगिनत तारा प्रणालियों को बलपूर्वक भेद दिया, जो अर्जुन के सिर में जोर से चुभ गई। झनकार! तलवार की खी हुई की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई।
अर्जुन को लगा कि तलवार का स्वामी एक विश्व नियंत्रक है और उसकी आभा उसे बेहद परिचित लग रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। हालांकि स्कारलेट थंडर मास्टर, जो यह नहीं जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास विश्व नियंत्रक स्तर का शरीर है, तलवार की क्यूई को अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश करते देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में श्रद्धा के भाव थे। उसने दूर तक देखा, दंडवत किया और चिल्लाया, डेविल मास्टर, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आपका अधीनस्थ असीम आभारी है। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सामने खड़े उस व्यक्ति को भावशून्य दृष्टि से देखा, जो किसी विदूषक जैसा लग रहा था। ये व्यक्ति, चाहे जो भी हो, अंततः एक संप्रदाय का पूर्वज था। सामान्यतः अगर वह कुछ न भी करे तो भी आराम से जीवन जी सकता था, लेकिन अब ये व्यक्ति न केवल हत्या और लूट की तैयारी कर रहा था, बल्कि एक स्वर्गीय शैतान के आगे समर्पण करके अपनी ही दुनिया के साथ विश्वासघात भी कर रहा था। और अब उसे इसमें मजा भी आ रहा था। उसने तुरंत पूछा, तुमने उसके प्रति निष्ठा क्यों रखी? हालांकि उनके शब्द शांत थे, लेकिन अंततः वे एक लौ पावरहाउस थे। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, वो गड़गड़ाहट की तरह थी जिसने स्कारलेट थंडर मास्टर को तुरंत चौंका दिया और उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम शैतान मास्टर की तलवार के नीचे तुरंत नहीं मर गए? तुम अभी भी क्यों बोल पा रहे हो? तुम्हारी आत्मा तो पूरी तरह नष्ट हो जानी चाहिए थी। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक सुनहरे हाथों के एक जोड़े ने उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। अर्जुन ने कई बार खर्राटे लिए, दूसरे पक्ष की लगातार बकबक सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बाह से मस्तिष्क का द्रव्य झाड़ा और ठंडेपन से आकाश की ओर देखा। उसने अपने शरीर में छिपी तलवार की क्यूई को जोर से परिष्कृत किया, फिर आकाश की ओर गरजा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, तलवार की रोशनी की कई और किरणें शून्य में प्रकट हुईं, जो सीधे उस पर वार कर रही थी। एक क्षण में हजारों मील के दायरे में मौजूद अंतरिक्ष पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हर जगह स्थानिक कालिक अशांति फैल गई और अनगिनत फूल, पौधे, पेड़ और जीव जंतु तुरंत राख में बदल गए, अत्यंत तीक्ष्ण तलवार क्यूई के नीचे चूर्ण बन गए। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था जैसे इस समय दुनिया नष्ट होने वाली है। अर्जुन एक विशाल देवता की तरह थे जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को खोल दिया था। उन्होंने दांत पीसते हुए और दहाड़ते हुए उस प्रचंड तलवार की ची को बलपूर्वक रोक दिया। उन्होंने एक मुक्का मारा और सभी वस्तुएं नष्ट हो गईं। उन्होंने 3000 नियमों पर पैर रखा और उनके शरीर से एक विश्व नियंत्रक स्तरीय आभा पूरी तरह से प्रकट हुई। वे आकाश की ओर गरजे और प्रतिद्वंद्वी की आभा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। तुम बदमाश, तुम सच में एक राक्षस हो। अगर तुम स्टार सिस्टम में होते तो शायद तुम्हारी ताकत बहुत पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र को तोड़ चुकी होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में तुम अपने शरीर को विश्व नियंत्रक स्तर का बना लोगे। मैं तुमसे लड़ाई में तुम्हारा सिर काट सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है। अपना दिमाग अच्छा रखो, मुझे इसे उतारने मत दो। विशाल और असीम शून्य के ऊपर एक बैंगनी प्रेत प्रकट हुआ। उसने अर्जुन की ओर ठंडी नजरों से देखा और उसकी कमर में कसकर बंधी लंबी तलवार से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। बस इतना ही। यह प्रेत तो बस उसका अवतार था, इसलिए वह जानता था कि इस समय वह अर्जुन का प्रतिद्वंदी तो बिल्कुल नहीं था। अब वह पीछे हटने और ऐसे चमत्कार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक और मौका ढूंढने की तैयारी कर रहा था। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। प्रतिद्वंद्वी की प्रखर आभा को महसूस करते हुए उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी प्राणशक्ति इंद्रधनुष की तरह चमक उठी। पूरा शरीर एक मानव आकार के विशाल अजगर की तरह था, जो आकाश की ओर दहाड़ रहा था और आगे की ओर मुक्का मार रहा था। गड़गड़ाहट, बैंगनी प्रेत चकमा देने में नाकाम रहा और मौके पर ही कई कदम पीछे हट गया। उसके शरीर पर मौजूद कानून लगातार गायब होते रहे। उसकी आंखों में एक नाराजगी भरी नजर आ रही थी। गायब होने से पहले उसने अचानक हवा में कई तलवारें चलाईं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उन्हें इतनी आसानी से रोक लेगा। ये देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा सदमा दिखाई दिया। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय की आवाज विशाल पीली रेत की गहराई में गूंज उठी। ये दृश्य देखकर अर्जुन कई बार हंसा, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। वह दांत पीसते हुए और समय स्थान की उथल पुथल को सहते हुए गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुआ। इस क्षण तक उसके शरीर पर कम से कम दसियों हजार निशान उभर आए थे। वह रेतघड़ी जैसा था, अगर उसकी प्राण ऊर्जा पारे जैसी न होती तो वह वहीं मर जाता।
लेकिन सौभाग्य से वह निर्णायक क्षण में बलपूर्वक गुप्त क्षेत्र में घुस गया। लगातार सांस लेते हुए वह एक के बाद एक तपते सूरज को अपने सामने प्रकट होते देखकर चौंक गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वे लगातार कांपने लगे। प्रत्येक सूर्य एक तारामंडल जितना विशाल था और उसके भीतर की ऊर्जा एक दिव्य क्षमता के महाशक्ति को मारने और यहाँ तक कि एक कानून क्षेत्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। यदि वे एक ही समय में टूट जाएं, उनसे निकलने वाली ऊर्जा विश्व नियंत्रक को मारने के लिए भी पर्याप्त होगी। क्या ये फट जाएगा? अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडेपन से आगे देखा। उसके हाथ हिलाने पर एक रक्षात्मक संरचना उसके सामने प्रकट हुई। हालांकि उसे विश्वास था कि इतनी कच्ची संरचना आगे की चिलचिलाती धूप से बचाव नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका होना न होने से बेहतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय इस गुप्त क्षेत्र के बारे में जानने के बाद भी इस जगह में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लगता है कि वह अंदर के खतरों को जानता था। उसने सोचा कि इस खतरनाक जगह में प्रवेश करने से मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। तो क्या उसका असली शरीर नहीं आया, केवल मुझे गुमराह करने के लिए एक प्रेत छोड़ गया? वह मन ही मन बुदबुदाया, फिर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में प्रवेश कर गया। सौभाग्य से जब वह गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में जबरदस्ती घुसा तो शून्य में लटके दर्जन भर सूर्य, जो तारामंडल जितने विशाल थे, उनमें दरार पड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा। इतना ही नहीं, हालांकि वे सूर्य ऐसे लग रहे थे जैसे वे फटने वाले हैं, कुल मिलाकर वे उतने खतरनाक नहीं लग रहे थे। वह बस राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शांत दिखने वाले सूर्य अचानक फट जाएंगे। हजारों लपटों ने आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अंतरिक्ष तुरंत जल गया जब तक कि वह विकृत नहीं हो गया। आग की लपटों में सभी चीजें राख में बदल गईं और यहाँ तक कि जमीन पर कई दिव्य क्षमता वाले जादुई खजाने भी रह गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अर्जुन ने एक सूर्य को आग के गोले में बदलते और हवा में फटते देखा। वह पीछे हट गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चिलचिलाती लपटें उसके शरीर से चिपक जाएंगी और बुझ नहीं पाएंगी। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और लौ की एक लौ उसके कपड़ों के कोने को छू गई। उसने उसे बुझाने की तैयारी में थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही उसकी उंगली उसे छुएगी, उसकी उंगली आग की लपटों में बदल जाएगी। नौ यांग सच्ची आग। वह धीरे से बुदबुदाया और स्वर्गीय दानव संत शरीर आकाश की ओर दहाड़ा। स्वर्गीय दाव शरीर ने अपनी आभा से उसके हाथ में लगी आग को लगातार दबाया। बस कुछ ही पल में उसके शरीर की लपटें पूरी तरह बुझ चुकी थीं। उसने सूर्य के विस्फोट के बाद पीछे छूटी नौ यांग सच्ची अग्नि को देखा। वह तुरंत चुप हो गया। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार। ऐसा लग रहा था कि नौ यांग सच्ची आग के जलने से यह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। अब वह केवल अंत तक ही जा सकता था। अर्जुन ने बेबसी से आह भरी, लेकिन अनजाने में अचानक उसे जमीन पर कुछ असामान्य सा दिखाई दिया। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसने जमीन से एक चमकता हुआ नीला शल्क उठाया। उसके भीतर की जंगली और दबंग आभा को महसूस करते हुए वह अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका और बोला, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं, लेकिन क्या नन्हा किलिन पैदा हो चुका है? यदि ऐसा है तो क्या मेरा अनुबंध उपयोगी है? अध्याय 607 30 विश्व नियंत्रकों द्वारा घेराव और दमन। गुप्त लोक की गहराई में अर्जुन ने अपने हाथ में तराजू को देखा, जो नीले रंग का था और जिसमें दिव्य आकर्षण और नियमों की हल्की सी झलकियां गुंथी हुई थीं। यह एक ऐसी विशेषता थी जो केवल प्राकृतिक रूप से जन्मे दिव्य प्राणियों में ही पाई जाती थी। किलिन जाति जन्म से ही एक शुभ प्राणी है, जो जन्म लेते ही तारा लोक में पहुंच जाती है। वे हर कुछ 100 वर्षों में एक प्रमुख लोक को पार कर जाते हैं और कुछ हजार वर्षों में ही वे विश्व नियंत्रक के पद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने जन्म के समय ही वे सभी चीजों के अनुकूल होते हैं और शुरू से ही नियमों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण था और संयोग से अर्जुन को किलिन के निशान मिल गए। स्वाभाविक रूप से उसने दूसरे पक्ष को भागने का मौका नहीं दिया और तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और गुप्त क्षेत्र के कोनों को स्कैन करने लगा। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। अप्रत्याशित रूप से गुप्त क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें दर्जनों तारा मंडल समाहित थे। समय और स्थान बहुत अव्यवस्थित थे, इसके भीतर नियम प्रकट और लुप्त होते रहते थे और साधना ऊर्जा बहुत कम थी। इसलिए खोज के प्रत्येक दिन अर्जुन को अपनी चरम अवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ी देर आराम करना पड़ता था। न जाने क्यों अचानक उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया।
उसने धीरे से आगे देखा तो देखा कि एक बेहद जिंदादिल प्राणी सामने उछल रहा है, बिल्कुल बेफिक्र। उसका शरीर घनी जलवाष्प में लिपटा हुआ था और उसके हर कदम के साथ सभी चीजें लगातार पुनर्जीवित हो रही थीं। गुप्त लोक के भीतर सभी प्राणी उसके लिए उत्सव मना रहे थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति किलिन है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह खुद को बहुत विनम्र दिखाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। छोटे किलिन, तुम इस समय खतरे में हो। क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक दयालु भाव झलक रहा था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, छोटा किलिन कुछ कदम पीछे हट गया। वह सचमुच एक शुभ प्राणी था, जिसके शरीर पर 3000 प्रकाश किरणें थीं, मानो वह दिव्य प्रकाश की परत दर परत नहाया हुआ हो। उसकी गोल आंखें लगातार आगे देख रही थीं, उसके पैर जलवाष्प के मिलने से बनी लपटों पर चल रहे थे और उसके शल्कों से लगातार विभिन्न नियम उभर रहे थे। उसकी पूंछ का एक झटका किसी तारामंडल को गिरा सकता था। उसका शरीर बहुत छोटा था, बेहद प्यारा लग रहा था और वह बहुत युवा भी था। इस समय उसने अर्जुन की ओर सावधानी से देखा, न आगे बढ़ा, न पीछे हटा। ये दृश्य देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका मौका आ गया है। वह तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्राचीन अक्षरों में उत्कीर्ण एक अनुबंध था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्य समाहित थे। अपना पंजा इस पर रखो और हम साथ चलेंगे। अर्जुन ने एक शांत मुस्कान प्रकट की, धीरे धीरे अपनी उंगली लिटिल किलिन की ओर बढ़ा दी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही उसका हाथ अचानक दूसरे पक्ष के शरीर से होकर गुजर जाएगा। उसके सामने जो दृश्य था वह एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। उसके सामने खड़ा छोटा किलिन कोई भौतिक इकाई नहीं था। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं और उसके दिल में बैठा अशुभ पूर्वाभास और भी गहरा गया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि उसके सामने छोटा किलिन कांप रहा है। उसके शल्क टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर रहे हैं और उन नियमों में बदल रहे हैं जो पौधों और पेड़ों को संघनित कर रहे हैं, गुप्त क्षेत्र के जीवों को एक अच्छा वातावरण बनाने में मदद कर रहे हैं। आप बहुत दयालु हैं। अर्जुन ने दूसरे पक्ष को ध्यान से देखा तो पाया कि ऐसा करने के बाद उसकी आंखों में थकान की झलक दिखाई देने लगी थी। वह कुछ पलों तक अर्जुन को देखता रहा, फिर गेंद की तरह सिमट गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। कभी कभी उसे उसकी आंखों में मासूमियत महसूस होती थी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कई सांसें लेने के बाद वह अचानक आकाश की ओर देखते हुए हंस पड़ा। तो इस किलिन का कोई स्वामी नहीं है। मैं तो यूं ही हंगामा मचा रहा था। किंवदंती है कि किलिन स्वाभाविक रूप से शुभ प्राणी होते हैं, जो जन्म से पहले ही संसार में प्रक्षेपित होने में सक्षम होते हैं। अपनी दिव्य शक्ति से परिचित होने के कारण वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी जीवों से रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। किलिन अभी पैदा नहीं हुआ है, वह अभी भी कहीं न कहीं संकट में है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मुझे समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जल्द ही गुप्त क्षेत्र पूरी तरह खुल जाएगा और इस दुनिया के विश्व नियंत्रक जरूर अपनी नींद से जाग उठेंगे। अगर सिर्फ एक ही हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 से ज्यादा हुए तो क्या होगा? मैं तो वहीं मर जाऊंगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भावुक होकर आह भरी और तुरंत एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर छोटे किलिन की खोज जारी रखी। रास्ते में उससे गुप्त क्षेत्र में विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियां, सांसारिक खजाने और दुर्लभ खजाने मिले, जिससे वह हैरान रह गया। उसने उनमें से कई को यूं ही इकट्ठा कर लिया और थोड़ा बहुत धन कमाया। इस दौरान उसे एक स्वर्गीय दाव पत्थर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर समय की कमी न होती तो वह तुरंत ही स्वर्गीय दाव पत्थर की साधना करके अगले क्षेत्र तक पहुंच जाता। आखिरकार समय कम ही है, मुझे और स्वर्गीय दाव पत्थर ढूंढने हैं। ऐसी मुद्रा ही विश्व नियंत्रकों के लिए जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि छोटा किलिन कहाँ है। ये स्वर्गीय दाव बहुत छिपा हुआ है, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है, जो वाकई सिरदर्द है। अर्जुन ने बेबसी से आह भरी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस बीच किंग लिन विश्व में कई राष्ट्र और 300 से ज्यादा काउंटी इस समय नरसंहार झेल रहे थे। एक के बाद एक राक्षसी ऊर्जा से भरे साधक हाथों में एक लंबी तलवार लिए आकाश की ओर दहाड़ते हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के जिसे भी देखते उसे मार डालते। कुछ ही देर में दर्जनों शहरों का कत्लेआम हो चुका था और मृतकों का ढेर पहाड़ियों पर लग गया था। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय न्यायालय की बड़ी सेना घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धिक्कार है शैतानी तलवार स्वर्गीय आदरणीय। उसने किस तरह का राक्षसी संगठन बनाया है? राक्षसी ऊर्जा की खेती पर आधारित।
नश्वर प्राणियों का वध करने के लिए, जैसा कि एक स्वर्गीय शैतान से अपेक्षा की जाती है। दुनिया में शांति कायम करने के लिए हमें उन सभी को मारना होगा। दिव्य शक्ति क्षेत्र के कई महाशक्तियां क्रोध से दहाड़ उठीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शैतान तलवार, स्वर्गीय पूज्य तारामंडल से परे का एक प्राणी इतने कपटी तरीके अपनाएगा। कुछ ही वर्षों में उसने इस दुनिया में एक पंथ बना लिया था जो न केवल उस पर विश्वास करता था, बल्कि उसके लिए स्वर्गीय दांव से लड़ने को भी तैयार था। ये बहुत विचित्र था। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह सब वास्तविक था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है। चूंकि ऐसा है तो चलो एक बलिदान देते हैं। मैंने पहले ही प्राचीन सर्वोच्चों से बात कर ली है, उन्हें सूचित कर दिया है कि एक स्वर्गीय शैतान प्रकट हुआ है जो स्वर्गीय दाव को धमकी दे रहा है, और उन्हें ये भी बता दिया है कि स्वर्गीय शैतान ने एक बार कहा था कि गुप्त क्षेत्र प्रकट होने वाला है, और जिस चीज की उन्हें लालसा है वह अब तक प्रकट हो जानी चाहिए थी। अब समय आ गया है कि वे हमारे लिए लड़ें। स्वर्गीय शून्य मंडप मास्टर ने ये शब्द उदासीनता से कहे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वहां मौजूद कई साधकों की आंखें थोड़ी झुक गईं। उन्होंने इस दुनिया के विभिन्न निषिद्ध क्षेत्रों से रक्तरंजित आकृतियों की धारियां निकलती देखीं। उनकी आभा न केवल स्वर्गीय देवताओं जैसी शक्तिशाली थी, बल्कि अत्यंत रक्तपिपासु भी थी। वे सभी समकालीन महान सम्राट थे जिन्होंने कभी किसी क्षेत्र की रक्षा की थी। हालांकि वे गिर गए थे, फिर भी उनमें अपनी शक्ति थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए वे सभी एक साथ स्वर्गीय शून्य मंडप स्वामी की ओर देखने लगे। समकालीन महान सम्राटों को उसके कार्यों का स्पष्ट समर्थन करते देखकर वे सभी बेतहाशा हंसने लगे, आधे रोते हुए और आधे हंसते हुए असंख्य जीवों को लगातार खाते रहे। जिन आम लोगों की उन्होंने कभी रक्षा की थी, वे उनके भक्षण से सूखकर हड्डियां बन गए। पूरे 15 मिनट करोड़ों अरबों मनुष्य दुखद ढंग से मारे गए। उनका विलाप निरंतर जारी था, लेकिन प्राचीन सर्वोच्च लोग अत्यंत लालची थे। उन्होंने न केवल उनका मांस और रक्त खाया, बल्कि उनकी आत्मा भी खा ली, जिससे वे पूरी तरह से निराशा और पीड़ा में मर गए। इस पीढ़ी के महान सम्राट बेकार हैं। ये तो बस एक स्वर्गीय शैतान है और तुम सचमुच हार गए। प्राचीन सर्वोच्चों में से एक ने एक बड़े कृपाण को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए उपहास किया। उसकी आभा प्रकट और गायब हो रही थी, मानो उसका विश्व नियंत्रक क्षेत्र अगले ही क्षण पूरी तरह से ढह जाएगा। आपके सीनियर की सीख अच्छी है। स्वर्गीय शून्य मंडप के स्वामी ने बिना किसी बात का खंडन किए हल्के से सिर हिलाया। वह अब बुरी तरह घायल हो चुका था, और अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो शैतान तलवार स्वर्गीय वेनेरेट फिर से भाग सकता था। वह ऐसा परिणाम घटित नहीं होने देंगे। एक ही आदेश से प्राचीन सर्वोच्च सभी बाहर चले गए। गड़गड़ाहट। डेविल स्वॉर्ड हेवनली वेनेरेट ने गलती से मान लिया था कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति केवल हेवनली वॉर्ड पवेलियन मास्टर था। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की लड़ाई हुई, और एक बार तो उसे बढ़त मिल गई। उसने शुरू में सोचा था कि आगे का रास्ता आसान होगा और उसका सबसे बड़ा दुश्मन निश्चित रूप से बुलंद किंग लिन हेवनली दाव होगा, लेकिन वह तुरंत ही हक्का बक्का रह गया। वह अपने सामने एकत्रित 30 प्राचीन सर्वोच्चों को एकटक देखता रहा। भागो! उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और भागने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों के सामने 30 विश्व नियंत्रक थे। यदि वह एक भी सांस के लिए अपना ध्यान खो देता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। यदि अभी नहीं तो वह कब भागेगा? अर्जुन, हे प्राणघातक शत्रु, यदि तुम न होते तो मैं आज इस विपत्ति में न फंसता जहां 30 महाशक्तियां मेरा पीछा कर रही हैं। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही मरूंगा। शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय दुख और आक्रोश से भरकर आकाश की ओर दहाड़ा। वह जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया और तुरंत गायब हो गया। शेष 30 से अधिक विश्व नियंत्रकों ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा संकोच नहीं किया। इसके अलावा इस बार उनका उद्भव मूल रूप से गुप्त क्षेत्र की खोज के लिए था। अब जब गुप्त क्षेत्र प्रकट हो गया था तो एक विश्व नियंत्रक को मारना उनके लिए एक आसान काम था। प्रलोभन को प्रकट होते देख उन्होंने ज्यादा संकोच नहीं किया। उनके शरीर ने अंतरिक्षीय उथल पुथल को झेला और एक एक करके वे गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर गए। विशाल किंग लिन विश्व में अरबों जीवों का जन्म और पालन पोषण हुआ। इस समय सभी जीव एक साथ शोक मना रहे थे और उनकी आंखों में एक साथ भय दिखाई दे रहा था। उनके पास बोलने का भी समय नहीं था। अगले ही क्षण उनके अंग और हड्डियां पूरी तरह से खून के एक कुंड में घुल गईं और उनका मांस और रक्त मानो नियमों द्वारा खींचा गया हो
जल्द ही शून्य में बह गया, एक अजीब जगह में प्रवेश कर गया। क्षण भर में विशाल विश्व में अरबों नश्वर प्राणी पीड़ा से चीख उठे और वहीं मर गए। इस दृश्य को देखने वाले अधिकांश साधकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य में प्रकट होने वाली प्रकाश की किरणों में बदल गए, जो बेकाबू होकर कांपने लगे। उनमें से कई संप्रदाय के गुरु कांप उठे, उनके हृदय अत्यधिक भय से भर गए। आखिर यह घटना क्या है? इतने सारे लोग अचानक बिना किसी कारण के क्यों मर गए? पल भर में विशाल राजधानी में लगभग कोई जीवन नहीं बचा था। कई नश्वर क्षण भर में रक्त में बदल गए और उनकी जीवन शक्ति और आत्माएं सूख गईं। ऐसा क्यों हुआ? मैंने ये भी महसूस किया कि अंधेरे में कानून की एक शक्ति घूम रही थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने दुनिया से बहुत सारे स्वर्गीय खजाने लूट लिए हैं, जिससे स्वर्गीय दाव को प्रतिक्रिया हुई है? क्या स्वर्गीय दाव आज फिर से दुनिया को नष्ट करने जा रहे हैं? वे सभी युवा पीढ़ी के संप्रदाय गुरु थे, जिन्हें अद्वितीय प्रतिभाओं के रूप में जाना जाता था। कम उम्र में ही वे दिव्य शक्ति क्षेत्र में पहुंच चुके थे और उनके पास अद्वितीय शक्ति थी। उनमें से सबसे शक्तिशाली तो विधि क्षेत्र तक पहुंच गए थे और इस युग में अजय होने और अगले समकालीन महान सम्राटों के लिए सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे। फिर भी अब वे थोड़ा कांप रहे थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ही सांसों में सामान्य मनुष्य और शक्तिशाली साधक जो शांतिपूर्वक रह रहे थे, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी स्थिति उनकी आंखों के सामने घटित होगी। यह उनकी कल्पना से परे था। आगामी पीढ़ियों संप्रदाय के गुरुओं के रूप में तुम्हें ये जानना चाहिए कि समकालीन महान सम्राटों के अलावा विभिन्न निश्चित क्षेत्रों में छिपे हुए प्राचीन सर्वोच्च देवता स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वयं को स्वर्गीयताओं के साथ एकीकृत कर सकते हैं। मैं यद्यपि अयोग्य हूँ, अभी साधना में तुमसे केवल एक स्तर ऊंचा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम निश्चित रूप से मेरे बराबर पहुंच जाओगे, इसलिए अभी तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। एक वृद्ध साधक धीरे धीरे बाहर आया। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया, उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे और वे कह रहे थे कि यह व्यक्ति 90,000 साल पहले का एक संप्रदाय गुरु था, जिसने एक बार एक महान सम्राट से युद्ध किया था और उसे बुरी तरह पराजित किया था। वह कई वर्षों से एकांतवास में था और लोगों को लगता था कि उसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अचानक प्रकट हो जाएगा। इससे कई युवा किसान आश्चर्यचकित हो गए। बूढ़े वरिष्ठ, आखिर क्या हो रहा है? हालांकि हम समकालीन महान सम्राटों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने सचमुच हमें आदेश दिया होता तो हम जरूर उनका पालन करते। अब दुनिया अचानक क्यों मुरझा रही है? क्या ऐसा है कि स्वर्गीय दाव दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं और महान सम्राट हमें मार डालने वाले हैं? एक संप्रदाय के गुरु ने अनिश्चितता से पूछा। तुम सब बहुत छोटे हो, हे। चूंकि तुम जानते हो कि प्राचीन सर्वोच्च देवता लंबे समय से शून्य में छिपे हुए हैं, कुछ तो अपना जीवन काल बढ़ाने के लिए एक के बाद एक निश्चित क्षेत्र भी बना रहे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि महान सम्राट का पद खोने के बाद उनके प्रति कितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। न केवल उनका जीवन खतरे में है, बल्कि उनकी पूर्व शक्तिशाली शक्ति भी चली गई है। अब वे महान अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वे निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएंगे। और कई प्राचीन सर्वोच्चों की नज़र में वे बहुत लंबे समय तक सोए रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा अपर्याप्त है और उन्हें स्वर्गीय दाव से कोई समर्थन नहीं है। तो वे अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को कैसे बहाल कर सकते हैं? बूढ़ा बुजुर्ग हंसा, लेकिन उसकी आंखों में अकेलेपन और क्रूरता की झलक थी। वह बेबसी से बुदबुदाया और युवा पीढ़ी की हैरानी भरी निगाहों के बीच उसने धीमी आवाज में दृढ़ता से कहा, ये तो लोगों को खाना है। अपने एकांतवास के दौरान मैंने एक बार विशाल विश्व के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और प्राचीन सर्वोच्चों के उद्भव का साक्षी बना। मैंने ऐसे अनेक दृश्य देखे हैं। अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए समकालीन महान सम्राट, जो कभी सभी जीवित प्राणियों पर शासन करते थे और एक तरफ दयालु थे, अपने पतन के बाद पूरी तरह से राक्षसी प्राणियों में पतित हो गए, जो मनुष्यों का भक्षण करते थे। पिछले युग में वे दुनिया के 9/10वें हिस्से के कृषकों को पहले ही खा चुके थे। अगर भविष्य में खाने के लिए कुछ न हो तो वे बाकी 10वें हिस्से को बाद के लिए बीज के रूप में नहीं छोड़ते। उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उसके विचार में इस संसार के स्वर्गीयताओं और समकालीन महान सम्राट ही अपराधी थे, जिन्होंने अनेक साधकों और नश्वर प्राणियों का शोषण किया। वे अक्सर लोगों को खा जाते थे और जब भी वे प्रकट होते संसार का सर्वनाश कर देते थे।
हालांकि पूर्व समकालीन महान सम्राटों ने कभी आम लोगों की सुरक्षा के लिए प्राचीन सर्वोच्चों से युद्ध किया था, लेकिन यह उसी तक सीमित था। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे, हजारों वर्षों के परिवर्तन देखे थे, और स्वाभाविक रूप से जानता था कि समकालीन महान सम्राट इस संसार के सभी जीवों को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, और समकालीन महान सम्राटों को धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर दूसरा पक्ष उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है तो उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उससे लड़ना होगा। इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि उसकी संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, जो एक ही तीर से दो शिकार करने के समान है। समकालीन महान सम्राटों की कैसी अद्वितीय प्रतिष्ठा, कितने उदार समकालीन महान सम्राट, ये संसार तो एक पिंजरे के सिवा कुछ नहीं है। वृद्ध वरिष्ठ जोर से हंसे, उनकी आंखों में उदासीनता का भाव झलक रहा था। फिर उनका शरीर लगातार फूलता रहा, प्रचुर प्राणशक्ति का उदय हुआ, और उन्होंने एक कदम बढ़ाया, हजारों नियमों को दबाते हुए, तुझो की दिशा की ओर देखते हुए। गड़गड़ाहट। वह एक अद्भुत प्रतिभा थे। हालांकि स्वर्गीय दाओ ने युवावस्था में उन्हें समकालीन महान सम्राट बनने में सहायता नहीं की, जिससे उनकी हार हुई। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, अंततः वह एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वर्षों के शोध के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक अंतिम कदम उठाया। वह समकालीन महान सम्राटों के समान स्तर पर अस्तित्व में आ गया। वह संसाधनों को लूटना चाहता है। वह प्राचीन सुप्रीम को मारना चाहता है। अगर मौका मिले तो उसने तो स्वर्गीय दाओ को मारने की भी तैयारी कर ली थी। और साथ ही साथ गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में धीरे धीरे 30 से ज्यादा विश्व नियंत्रक प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक की आभा गड़गड़ा रही थी। उनके पीछे 10,000 फुट का दिव्य प्रकाश लटक रहा था, मानो अनगिनत तारा समुद्रों को नियंत्रित कर रहा हो। प्रत्येक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था। सभी पहले अजेय थे और अपनी अपनी भव्यता के साथ। शैतानी तलवार स्वर्गीय पूज्य बहुत चकित थे। उससे पहले 30 से ज्यादा लोग असाधारण स्वभाव के थे। उसे पूरा यकीन था कि उनका इस दुनिया में होना अफसोस की बात है, लेकिन अगर वे तारों भरे आसमान में दिखाई देते हैं तो कम से कम वे ऊपरी दुनिया के नियंत्रक स्तर के तो होंगे ही। स्वर्गीय शैतान, इस आदरणीय को स्वर्गीय दाओ ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया है। तुम जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? एक समकालीन महान सम्राट के रूप में स्वर्गीय शून्य मंडप मास्टर अपने चरम काल में था, इसलिए उसे सभी जीवित प्राणियों की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके पीछे अभी भी खूनी सितारा समुद्र का एक निशान था। इसका कारण प्राचीन सुप्रीमो और समकालीन महान सम्राटों के बीच अच्छे संबंधों के अलावा और कुछ नहीं था। अब जबकि अवसर उनके सामने था, अगर बाद में लड़ाई के दौरान वह नुकसान में पड़ गया तो उसे खुद को फिर से भरने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तुम्हारे हाथों मारे गए जीवों का जीवन कम से कम दर्जनों तारों के बराबर है, अरबों खरबों। धिक्कार है, तुम कहते हो कि तुम आम लोगों के प्रति दयालु हो और खुद को महान सम्राट कहते हो, लेकिन अब तुम लाभ के लिए धर्म को भूल जाते हो। बस इतना ही है। शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय ने दूसरे पक्ष की ओर ठंडी निगाह से देखा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक राक्षसी छाया महत्वपूर्ण ऊर्जा से जल रही है और धीरे धीरे उसके पास आ रही है। क्या सामने वाले सभी लोग प्राचीन सुप्रीम हैं? आपने वास्तव में बहुत से लोगों को उकसाया है। क्या ऐसा करना मृत्यु की तलाश करना नहीं है? अर्जुन ने उपहास किया। उसने अपने शत्रुओं के प्रति कभी कोई विनम्रता नहीं दिखाई। अगर वह उनका उपहास कर सकता तो स्वाभाविक रूप से वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। अब भी यही स्थिति थी। दूसरे पक्ष को इस दुनिया में अचानक खुद को उजागर नहीं करना चाहिए था। ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में न केवल समकालीन महान सम्राटों के पास विश्व नियंत्रक की शक्ति थी, बल्कि सामान्य प्राचीन सर्वोच्च भी ऐसे ही थे। हालांकि उन्हें स्वर्गीय ताओ का आशीर्वाद नहीं था। अगर वे अरबों जीवों का वध करते और उनकी प्राणशक्ति का उपभोग करते तो वे कुछ समय के लिए विश्व नियंत्रक की शक्ति बनाए रख सकते थे। तारों भरे आकाश में भी ऐसे अस्तित्व अत्यंत भयावह थे। अब वह अचानक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। डेविल स्वॉर्ड हेवनली वेनेरेट के विपरीत उसने पहले से ही हत्या संरचनाओं की परतें स्थापित कर ली थीं। स्वाभाविक रूप से अब उसे अपनी जान गंवाने का खतरा नहीं था। मर जाओ, ये तो बस एक भ्रम है। तुमने सचमुच इस आदरणीय को भड़काने का साहस किया है। तुम एक विधि क्षेत्र विशेषज्ञ कुछ खास नहीं हो। हालांकि तुमने विश्व नियंत्रक स्तरीय शरीर की साधना की है, फिर भी तुम्हारे सामने 30 से ज्यादा प्राचीन सर्वोच्च हैं। अगर मैं मर भी गया तो क्या हुआ? 100% तुम भी मेरे साथ ही दफन हो जाओगे। दैत्य तलवार स्वर्गीय पूज्य ने नपुंसक क्रोध में आग बबूला हो गए।
उनका शरीर अनंत तलवार ऊर्जा के साथ उभरा, जो हवा में एक के बाद एक संहारक संरचना बनाने के लिए एकत्रित हो रही थी और अर्जुन द्वारा संघनित ब्रह्म को बलपूर्वक चीर रही थी। उसने अपने पीछे समकालीन महान सम्राटों की ओर ठंडी नजर से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अचानक गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। वह जानता था कि अगर वह अभी नहीं गया तो यही मर जाएगा, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। अपनी सहस्राब्दियों से पोषित तीखी तलवार को शत्रु का सामना करने के लिए शून्य में रखकर वह तुरंत शून्य में विलीन हो गया। चोर, भागो मत, चोर को मार डालो, तुम कहाँ जा रहे हो स्वर्गीय शैतान। 30 से ज्यादा प्राचीन सर्वोच्चों ने अपनी लंबी आस्तीनें लहराई और इस गुप्त लोक में मौजूद स्वर्गीय खजानों और विभिन्न बहुमूल्य संसाधनों को जबरदस्ती अपनी जेबों में समेट लिया। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी नजरें एक साथ उस गुप्त लोक के सबसे गहरे हिस्से की ओर गईं, जो असंख्य नियमों को नियंत्रित कर रहा था। एक कदम से दुनिया पलट गई और वे सभी शून्य में विलीन हो गए। ... उसी समय तुझों के एक गुप्त क्षेत्र में, एक छोटे से तालाब के अंदर, उस गुप्त क्षेत्र के बाहर के क्रूर दृश्य के विपरीत ये स्थान शांत था। भीतर साधना ऊर्जा और नियम अत्यंत प्रचुर थे, मानो किसी ने जानबूझकर यहाँ नियम एकत्रित किए हों। छोटे तालाब के ठीक बीच में एक आधा झांग ऊंचा नीला अंडा तैर रहा था। इस अंडे में असंख्य नियम समाहित थे और इसकी ऊर्जा इतनी सघन हो गई थी कि पूरा अंडा पानीदार हो गया था। कभी कभी नियमों की किरणों से लबालब भर जाता था, जिससे हजारों मील तक की जमीन पोषित हो रही थी। परिणामस्वरूप अनगिनत दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने, जिनमें लाखों साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियां भी शामिल थीं, आसपास के हजारों फीट के दायरे में उगाए, जिससे ये सचमुच एक धन्य भूमि बन गई। ऐसे में एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर था और उसकी आभा सौम्य थी। छोटे से तालाब के किनारे उगते विशाल निरंतर घास के मैदान को देखकर उसकी आंखों में इरादे की एक झलक झलक उठी और वह धीरे से बुदबुदाया, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, नीला पानी वाला किलिन। उसने मन ही मन फुसफुसाया। हालांकि वह अभी अभी 7वें विधि क्षेत्र में पहुंचा था, फिर भी वह जानता था कि इस प्रकार का किलिन क्या होता है, और वह ये भी जानता था कि किलिन जाति असंख्य नियमों को अपना सकती है। उदाहरण के लिए, उससे पहले नीला जल किलिन स्वाभाविक रूप से जल नियम को नियंत्रित करने में सक्षम था। जैसे ही उसका जन्म होता, स्वर्ग और पृथ्वी उसका उत्सव मनाते, सभी वस्तुएं निरंतर गुनगुनाती रहती और स्वर्गीय दाव को इससे लाभ होता। और बस इतना ही नहीं, यदि कोई इसे पालतू जानवर के रूप में पहचान लेता तो वह व्यक्ति स्वर्ग का सच्चा पुत्र होता, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का अनुग्रह प्राप्त होना तय था और उसका भाग्य बहुत बढ़ जाता। वह और भी गहन विधि लोक तक पहुंच सकता था और अनगिनत संसाधन प्राप्त कर सकता था। इसलिए किलिन जैसे दिव्य पशु प्राचीन काल से ही सर्वोच्च शुभ प्राणी रहे हैं। इसी प्रकार किलिन के मानक अत्यंत ऊंचे होते हैं। एक किलिन का अपना स्वामी चुनना कोई मजाक नहीं है। यदि उनसे पहले वाला व्यक्ति उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो वे उसे अपना स्वामी मानने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसलिए वे अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जबकि अर्जुन को अंततः एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा था, स्वाभाविक रूप से वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। वह नीले प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और छोटे तालाब के किनारे प्रकट हुआ। किलिन के अंडे से बच्चे निकलते देख अंदर मौजूद छोटा किलिन लगातार अपनी आंखें झपका रहा था, एक उत्सुक भाव दिखा रहा था, मानो वह पहली बार किसी इंसान को देख रहा हो। वह कभी कभी अंडे के किनारे को छूने के लिए अपने छोटे छोटे पंजे बढ़ाता। उसकी आंखों में घबराहट के भाव भरे हुए थे, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वाला प्राणी उससे अलग क्यों दिख रहा है। सौभाग्य से किलिन के वंश में कई विरासतें थीं, जैसे कि प्राचीन किलिन द्वारा करोड़ों साल पहले विभिन्न शक्तिशाली लोगों के साथ किए गए युद्ध या प्राचीन किलिन की साधना विधियां। इस प्रकार ये स्थिति अंडे से बच्चे निकलने से कुछ ही दिन पहले की थी। अब उसे बस किलिन अंडे के भीतर के नियमों को पूरी तरह आत्मसात करना था और अपने शरीर को स्टार रैंक तक पहुंचने के लिए मजबूत बनाना था। अंडे से बाहर आने पर उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसके पूर्वाभास में किलिन अंडे के सफलतापूर्वक फूटने में कम से कम 3 दिन और लग रहे थे। हालांकि उसने गुप्त क्षेत्र के बाहर जो संरचना बनाई थी वह अत्यधिक आक्रामक थी और आसानी से लौ पावरहाउस को मार सकती थी। प्रत्येक प्राचीन सुप्रीम विश्व नियंत्रक रैंक का था। उसकी संरचना शायद बहुत काम की न हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ को टाल सके और शायद आधे दिन के लिए भी नहीं। खासकर जब उसके बाहरी प्रेत ने उसे अभी अभी सूचित किया था कि डेविल स्वॉर्ड हेवनली वेनेरेट भी 30 अन्य प्राचीन सुप्रीम और समकालीन महान सम्राटों के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
उसे विश्वास नहीं था कि वह अकेले ही 30 से ज्यादा महान सम्राटों के हमले को टाल सकता है। बड़ी मुसीबत, आखिरकार यह बड़ी मुसीबत है। वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से आहें भरने लगा। उसकी आंखों में एक धुंधली सी धुंध थी। कई बार वह किलिन के अंडे को अपने सामने सरकाने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन निर्णायक क्षण में उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया। इस तरह के एक शुभ प्राणी को, जो पूरी तरह से नहीं फूटा था, जल्दबाजी में नहीं हिलाया जा सकता था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो स्वर्गीय दाव को निश्चित रूप से सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा। ये स्वर्गीय दाव कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो बताने की बात ही नहीं। सिर्फ ये तथ्य कि वह गुप्त क्षेत्र से 30 से ज्यादा प्राचीन सर्वोच्चों को हटा सकता था, इसका मतलब था कि उसके बिना किसी दफनाने के मरने की एक निश्चित संभावना थी। इसलिए वह अंततः पीछे हट गया। धीरे धीरे वह एक जगह बैठ गया। वध करने वाले स्वर्गीय कवच ने उसके शरीर को ढांक लिया। उसके दाहिने हाथ में दानव भक्षक तलवार प्रकट हुई और 9 स्वर्गों की खजाने की घंटी तेज रोशनी से झिलमिला रही थी। अपनी सफलता के बाद से उसने 7वें विधि क्षेत्र के संयम का अनुभव नहीं किया था। अब जब उसके सामने भारी खतरा था तो ऐसा लग रहा था कि वह विभिन्न स्वर्गीय दाव से सलाह ले सकता है कि इसे कैसे हल किया जाए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बस एक आधी सांस के बाद वह 9 स्वर्ग खजाना बेल के भीतर एक दुनिया से उत्पन्न हुआ। अपने सामने एकत्रित विभिन्न स्वर्गीय दाव को देखकर उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और उसने उदासीनता से पूछा, इस बार मुझसे कौन लड़ना चाहता है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विभिन्न स्वर्गीय दाव ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है छोटे भाई। अब तुम्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा है? हालांकि तुम अपनी चरम अवस्था में वापस आ गए हो, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग ऊपरी स्वर्गीय दाव हैं और स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि तुम्हें काफी छिपी हुई चोटें हैं। अगर तुम कोई कार्रवाई नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम लड़ते हो तो कुछ ही राउंड में छिपी हुई चोटें उभर आएंगी और या तो तुम मर जाओगे या अपंग हो जाओगे। चियांग स्वर्गीय दाव ने सलाह दी। हालांकि वह 300 ऊपरी स्वर्गीय दाव में सबसे शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह कमजोर भी नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के शरीर को देख सकता था, जो केवल एक विधि क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था। सच में मुझे तुम्हारी तरफ से एक अजीब सी आभा महसूस हो रही है। क्या ये कोई शुभ प्राणी है? एक किलिन म्यू यान हेवनली दाव ने भी आवाज लगाई। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य के भाव थे, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने वाकई उस पौराणिक शुभ प्राणी को पा लिया है। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या किलिन का जन्म हो गया है? ए किलिन। इन शब्दों पर कई स्वर्गीय दाव एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं। किलिन की प्रत्येक पीढ़ी के जन्म के बीच का समय कम से कम 10 लाख वर्ष का था। इसलिए स्वर्गीय दाव की नज़र में ऐसा अस्तित्व एक ऐसी चीज थी जिसका सामना तो किया जा सकता था, लेकिन उसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। अनगिनत स्वर्गीय दाव ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी किलिन को नहीं देखा था। अगर वे एक झलक भी देख पाते तो कौन जाने उनका कितना सौभाग्य होता। भले ही वे उसे पालतू जानवर के रूप में न पाल सकें, फिर भी वह उनके भाग्य को बढ़ा सकता था। ऐसा शुभ प्राणी स्वर्गीय दाव के लिए बहुत अधिक आकर्षक था। इसलिए उपस्थित 299 स्वर्गीय दाव एक साथ चुप हो गए। वे सभी अपनी निगाहें म्यू यान हेवनली दाव और अर्जुन की ओर घुमाने लगे। ये निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर अंडे से बाहर आ जाएगा। अर्जुन ने बेबसी से आह भरी, लेकिन किंग लिन वर्ल्ड भी सतर्क है। उसने अपनी दुनिया की सभी चीजों के लिए एक गुप्त क्षेत्र स्थापित किया है ताकि बाहरी लोग जबरदस्ती खजाने पर कब्जा न कर सकें। और उसने 1 से ज्यादा वर्ल्ड कंट्रोलर पाल रखे हैं। मेरी जांच के अनुसार कम से कम 30 या उससे ज्यादा है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। किंग लिन की दुनिया बहुत अच्छी तरह छिपी हुई है। मैं तो बस एक कमजोर और असहाय छोटा सा कानूनी क्षेत्र का आदमी हूं। वास्तव में मेरे मारे जाने की एक निश्चित संभावना हो सकती है। क्या वरिष्ठ लोग मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें घूम गईं। एक कमजोर और असहाय छोटा सा कानून क्षेत्र का आदमी। यदि सचमुच ऐसा होता, वे उसके खिलाफ लड़ते हुए बार बार नहीं हारते। कौन सा कमजोर और असहाय छोटा कानून क्षेत्र साथ ही अपने नंगे हाथों से स्वर्गीय दाव को फाड़ सकता है? उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर एक छोटी सी दुनिया में कई स्वर्गीय दाव एक साथ अर्जुन की ओर देखते रहे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे।
अर्जुन के वर्णन के बाद उन्हें पहले से ही पता था कि वह एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जहां एक छोटी सी चूक तत्काल दुखद मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसा दृश्य सचमुच भयावह था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर अर्जुन की मौके पर ही मृत्यु हो जाती तो क्या होता। स्वर्गीय दाव की क्रमिक पीढ़ियों के रूप में उनकी शक्ति असाधारण रूप से प्रचंड थी, यहां तक कि विश्व नियंत्रकों का भी विनाश करने में सक्षम। अगर बेड़ियां न होती तो वे बहुत पहले ही असंख्य लोगों में निर्विरोध विचरण कर रहे होते, शायद छोटे किलिन पर कब्जा करने में भी शामिल होते। अफसोस, अब वे केवल कैदी बनकर रह गए थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि अर्जुन को मदद की जरूरत है तो सबने एक साथ आंखें घुमाईं। शायद कभी उनके मन में मानवता के प्रति थोड़ी बहुत सद्भावना रही होगी, लेकिन जब से एक्सट्रीम स्टार ट्विन सेंस ने उन पर जबरदस्ती हमला किया और उन्हें हजारों सालों से यहां फंसाए रखा, तब से उन सब में इंसानों के प्रति एक तरह की नाराजगी पैदा हो गई थी। ये तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अर्जुन को मारने की कोशिश नहीं की। वे आसानी से उसकी मदद कैसे कर सकते थे। तुरंत ही असंख्य स्वर्गीय दाव एक साथ चुप हो गए। छोटे दोस्त, चूंकि तुम जानते हो कि किलिन एक शुभ प्राणी है, इसलिए तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि किलिन हम स्वर्गीय दाव के लिए एक असाधारण इकाई है। ऊपरी स्वर्गीय दाव इसके लिए तरसते हैं, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि ऊपरी स्वर्गीय दाव से ऊपर के प्राणी भी सावधानीपूर्वक योजना बना सकते हैं, गहन विचार विमर्श कर सकते हैं, और यहाँ तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के लाखों स्वर्गीय दाव का वध भी कर सकते हैं, और वह भी एक किलिन के लिए। वे अदृश्य में भाग्य की उस किरण की तलाश में हैं। ये कहा जा सकता है कि यदि किलिन सचमुच आपको अपना स्वामी मान ले तो हम 300 स्वर्गीय दाव के पास भविष्य में बच निकलने का कोई मौका नहीं होगा। तो फिर हम आपकी आसानी से मदद कैसे कर सकते हैं? चांग स्वर्गीय दाव ने दृढ़तापूर्वक मना करते हुए कहा। ये शब्द सुनकर अन्य स्वर्गीय दाव ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि वे किलिन के प्रति लालची थे और अर्जुन की कृपा पाने के इरादे रखते थे, फिर भी अगर किसी मनुष्य ने किलिन प्राप्त कर लिया तो उनकी शक्ति निस्संदेह आसमान छू जाएगी। ऐसी स्थिति में वे हमेशा के लिए बच निकलने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए वे उसकी मदद कैसे कर सकते थे? चूंकि ऐसा ही है तो ये कनिष्ठ आगे कुछ नहीं पूछेगा। कृपया वरिष्ठों, मुझे समझाएं। मेरी वर्तमान शक्ति अपर्याप्त है और मुझे स्वर्गीय दाव नियमों की शक्ति की तत्काल आवश्यकता है। कौन सा वरिष्ठ मुझसे युद्ध करना चाहता है? अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह शून्य में तैर रहा था, उसकी प्राणशक्ति उमड़ रही थी। हालांकि उसने बलपूर्वक अपनी चोटों को ठीक कर लिया था, फिर भी उसके अधिकांश छिपे हुए घाव अभी भी बचे हुए थे, फिर भी उसने कोई भय नहीं दिखाया। और कोई रास्ता नहीं था। उसने युद्ध कला की चरम सीमा तक साधना की थी, और उसका शरीर किसी विश्व नियंत्रक से कमजोर नहीं था। उपस्थित स्वर्गीय दाव यदि उससे युद्ध करते तो अधिक से अधिक धर्म क्षेत्र के 7वें चरण का प्रदर्शन कर सकते थे। उनके पास उससे बलपूर्वक युद्ध करने की क्या शक्ति थी? सीधे शब्दों में कहें तो यदि उससे पहले के स्वर्गीय दाव उसी साधना स्तर पर युद्ध करते तो वह उन्हें आसानी से मार सकता था। और इस मानव की उनके प्रति घृणा को देखकर वहां मौजूद 300 स्वर्गीय दाव हल्के से भौहें चढ़ा रहे थे, उनके दिलों में थोड़ी नाराजगी उभर रही थी। हालांकि ये बस यहीं तक सीमित था। हालांकि उनके शब्दों ने बाहरी तौर पर उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अंततः ये सिर्फ और ज्यादा मोलभाव करने की मांग थी। अगर उसने बस झुककर उन्हें जाने के लिए कह दिया होता तो वे स्वाभाविक रूप से मदद करते। लेकिन कौन जानता था कि वह अडिग था, साफ और निर्णायक रूप से मना कर रहा था। इससे वे क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए और मन ही मन आहें भरने लगे कि वह सचमुच एक गुस्सैल इंसान है जो एक बूढ़े वरिष्ठ को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे पाता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वे उसकी दया पर निर्भर थे और अधिक से अधिक अनिच्छा से ही झुक सकते थे। तुरंत ही उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सहज ही सब कुछ अपने सामने देख लिया और उसके होठों पर एक ज्ञान भरी मुस्कान भी उभर आई। हालांकि स्वर्गीयताओं में असंख्य नियम हैं, पर अगर षड्यंत्र रचने की बात हो तो वे मनुष्यों के सामने कैसे टिक सकते हैं? पैतृक तारे पर वह बेजोड़ था, और अब तारों भरे आकाश में कदम रखते ही उसने बहुत ज्यादा साजिशें देखी थीं। हालांकि उसका दूसरों के खिलाफ साजिश रचने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसने इतना तो देखा ही था कि वर्षों में साजिशों के बारे में धीरे धीरे काफी ज्ञान इकट्ठा कर लिया था। अब वहां मौजूद असंख्य स्वर्गीय दाव को झुकते देखकर वह विनम्र नहीं था। वह ठंडी सांसें लेता रहा और बार बार कहता रहा, वरिष्ठों, क्या कोई है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? आप सभी कभी उच्च स्वर्गीय दाव थे, क्या आप शायद मुझसे लड़ने से डरते हैं?
उनका स्वर साहसिक और अहंकार से भरा था। अंततः उसने स्वर्गीय दाव में से एक को क्रोधित कर दिया। वो एक अलग थलग व्यक्ति था, हरे वस्त्र पहने हुए, जिसके पीछे एक विश्व वृक्ष का भूत तैर रहा था। वह एक स्वर्गीय देवता जैसा प्रतीत हो रहा था, उसकी आभा अलौकिक थी। वह आगे बढ़ा, उसके पीछे लगातार नियम प्रकट हो रहे थे और उसकी भौहों के बीच एक ठंडा कठोर भाव प्रकट हुआ। उसकी कमर में एक लंबी तलवार म्यान में थी। इस क्षण उसके प्रकट होने से वहां उपस्थित सभी स्वर्गीय दाव चकित रह गए। मू यू हेवनली दाव, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? यद्यपि यह व्यक्ति अत्यंत अहंकारी है, फिर भी अभी आपके लिए कार्रवाई करने का समय नहीं आया है। चांद स्वर्गीय दाव तुरंत चिंतित हो गए तथा बगल से कई बार बड़बड़ाने लगे। क्या आप शायद इस बात से चिंतित हैं कि अगर मैंने इस बच्चे को हरा दिया तो मैं पलटकर आपकी दुनिया को निगल जाऊंगा? हंफ, क्या हिम्मत है! तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपरी स्वर्गीय दाव के बीच भी मतभेद है। तुम ऊपरी स्वर्गीय दाव के बीच केवल एक अपमान हो। तुम्हारी दुनिया, यह मेरे निगलने लायक नहीं है। म्यू यूएस स्वर्गीय दाव बहुत घमंडी था, उसके शब्द क्रोध दिलाने वाले थे। उसने धीरे से अर्जुन की ओर देखा, फिर उदासीनता से कहा, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हें अपने नियमों का पालन करने दूंगा, बल्कि इस विपत्ति से उबरने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। यदि आप सावधान रहें तो भविष्य में जब आप किसी उच्च पद पर आसीन होंगे तो हमें याद रखें। ये सुनकर अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था, कि जब वह उच्च लोक में पहुंचेगा तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी भी संकट में हैं। लेकिन फिर भी वह लापरवाही नहीं बरत सका। दूसरे स्वर्गीय दाव की तुलना में इस ऊपरी स्वर्गीय दाव ने उसे जो संकट का एहसास दिया वह कहीं ज्यादा गहरा था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, उसके दिल में जान को खतरा पैदा होने का एहसास उभर रहा था। ऐसी स्थिति बहुत समय से नहीं आई थी जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, जो पहले से ही बेहद उत्तेजित था। इसी समय उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक राक्षसी साया प्रकट हुआ। किसी भी पक्ष ने एक शब्द भी नहीं बोला। स्वर्गीय दाव आभा की एक किरण उभरी, जो राक्षसी आभा की एक किरण के साथ सहयोग कर रही थी। श्वेत वस्त्रधारी उस व्यक्ति ने एक देवता और एक दानव की तरह अपनी प्राण ऊर्जा से आधे आकाश को जला डाला तथा अपनी पूरी ताकत से सभी नियमों को तोड़ दिया। दूसरी ओर हरे वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई, उसकी लंबी तलवार एक वृक्ष की शाखा जैसी दिख रही थी। उसकी आकृति उसके पीछे स्थित विश्व वृक्ष की प्रतिरूप थी। हालांकि उसका आभामंडल विधि क्षेत्र के केवल 7वें चरण पर था, फिर भी उसके शरीर में असंख्य नियम समाहित थे। तलवार के एक वार से कुछ भी बिना कटे नहीं रह सकता था। दोनों पक्षों के बीच अनेक स्वर्गीय दाव की निगाहों के सामने भिड़ंत हुई। धमाका! ये युद्ध पिछले युद्धों से बिल्कुल अलग था। अर्जुन को अपनी छिपी हुई चोटें बार बार उभरती हुई महसूस हुई। वह खुद को रोक नहीं पाया और मुंह में खून से भरा मवाद खांसने लगा। उसने अपनी विशाल मुट्ठियां घुमाईं, जिससे उसके सामने तलवार की रोशनी चकनाचूर हो गई। फिर भी उसने यह नहीं सोचा था कि यह आकाश और पृथ्वी एक सघन संहारक दल में बदल जाएंगे। उसकी स्तब्ध दृष्टि में उसके विश्व नियंत्रक स्तरीय शरीर पर अचानक एक हल्का सा घाव दिखाई दिया। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अचानक उसे रोकने के लिए दानव भक्षक तलवार का प्रयोग किया और प्रतिद्वंद्वी पर एक मुक्का मारा। उनके नियम लगातार हवा में लड़ रहे थे। पूरे आधे घंटे के बाद अर्जुन विस्मय में पीछे हट गया, अपनी गर्दन से खून का एक निशान पोंछते हुए, और अपने सामने अस्त व्यस्त हरे वस्त्रधारी व्यक्ति को अविश्वास से देखते हुए बोला, वरिष्ठ शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्या है? मैं हार गया। तुम्हारे जैसे एक साधारण मनुष्य से हार गया। हरे वस्त्र पहने हुए अभिमानी व्यक्ति ने ठंडी आवाज में घृणा से कहा। फिर भी उसके पीछे खड़े सभी स्वर्गीय दाऊज वहीं पर स्तब्ध रह गए। डॉट 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 डॉट।